बड़ौदा के सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। तुलसी महारानी की जय। सड़ गोस्वामी की जय। गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। अपनी अपनी शिक्षा दीक्षा गुरुस की जय। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है इस रविवार की सुबह आप सबके साथ जुड़ के। तो कल मंत्र गौरांग प्रभु से मेरी बात हुई फ़ोन में, तो वो कह रहे थे माता जी आप जो टॉपिक चाहिए आप लीजिए। तो मैंने सोचा क्योंकि गौर पूर्णिमा पास आ रही है तो चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड कोई टॉपिक हम लेंगे। तो पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करेंगे और उसके बाद आज के टॉपिक में हम एंटर होएंगे। थैंक यू सो मच। चैतन्य महाप्रभु की जय। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा, जयति जयति भृत्यास्तस्य विश्वेश्वमूर्ते, जयति जयति रीत्यान्तस्य सर्वप्रियाणाम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो 18 तारीख को गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। तो क्या कर सकते हैं हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस में उनको आनंद देने के लिए। तो इसलिए आज हम जो उनको आनंद देता है ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ग्रेजुएट स्टडी है भागवतम एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है चैतन्य चरितामृतम, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि सर्वधर्म को परित्यज करके मेरी शरणागति लो। लेकिन चैतन्य चरितामृतम में कैसे उसे लेना है उसके बारे में बड़ा ही विस्तार दिया हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु अपने आचार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं कैसे भक्तों को परस्पर रहना चाहिए। तो आज का विषय विशेषकर वैष्णव सदाचार पे रहेगा कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड बन रही है, नई नई कम्युनिटीज़ तैयार हो रही है, नए भक्त जुड़ रहे हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस चीज़ को टिका के रखना वैष्णव सदाचार, और आज उस पे विशेषकर हम बात करेंगे। और आप देखेंगे अगर चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी उन्होंने वैष्णव सदाचार के ऊपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। आप अगर देखें उनका जो जीवन काल है बहुत छोटा था, 48 ईयर्स। वो 48 ईयर्स में भी 24 साल तक तो हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मतलब उनका आविर्भाव हुआ, वे निमाई पंडित के नाम से पहचाने जाते थे, संस्कृत बच्चों को पढ़ाते थे, उन्होंने विवाह किया, एक साधारण व्यक्ति की तरह वे जी रहे थे। फिर वे गाया गए, फिर वहाँ जो है उन्हें अपने गुरु से मुलाकात हुई। तो उसके बाद जो है जब वो 24 साल के हो जाते हैं तो वे संन्यास लेते हैं। और 24 साल से लेके 30 साल मतलब ये जो 6 साल है वे मतलब घूमते हैं दक्षिण भारत, उत्तर भारत, बहुत सारी जगहों में वे जाते हैं और प्रचार करते हैं, क्योंकि वे युगावतार है और युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। तो वे क्या करते हैं, हर जगह
घूम के लोगों को भगवान के नाम की महिमा, भगवान का नाम देते हैं। तो ठीक है, यहाँ तो आपके 30 साल हो गए, पर बाकी 18 साल 18 ईयर्स वे जगन्नाथपुरी में रहे। जब हम ये सुनते हैं तब हमें एक विचार आ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु तो युग अवतार है और युग धर्म है प्रचार करना, तो वो तो बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे थे। जब वे दक्षिण भारत गए थे, ऑल ओवर वे जहाँ जाते थे उनको देखने मात्र से सब भक्त बन जाते थे, उनको छूने मात्र से, उनकी सेवा करने मात्र से, उनकी वाणी सुनने मात्र से सब भगवान के भक्त बन जाते थे। तो फिर उन्होंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया अपना प्रीचिंग यात्रा? वो और भी तो घूम सकते थे, भारत ही क्यों, विदेश भी जा सकते थे, कितने लोगों को भक्त बना सकते थे, पूरी दुनिया को भक्त बना सकते थे, पूरी दुनिया को हरिनाम दे सकते थे। लेकिन वे रुक गए और वे पुरी में रहे और पुरी में ही थे 18 साल तक। तो वही हमें क्या सिखाना चाहते हैं उसका मतलब, अगर आप देखो अंत्य लीला, अगर आप पढ़ो, ज़्यादातर उसमें चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीला में वे किस भक्त से मिले, क्या बात हुई, इनसे मिले, उनसे मिले। तो उसका मतलब वो कुछ हमें समझाना चाह रहे हैं। उसका मतलब वे वैष्णव सिद्धांतों को वैष्णव सदाचार के द्वारा हम तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि मैं इनको हरिनाम तो दे रहा हूँ, लेकिन हरिनाम कंटिन्यू करने के लिए वैष्णव सदाचार भी सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। जिस तरह से मैं अक्सर मेरे प्रवचन में एग्जाम्पल देते रहती हूँ कि जिस तरह से आइसक्रीम बन तो गई है, लेकिन आइसक्रीम को आइसक्रीम के रूप में टिकाने के लिए फ्रिज की ज़रूरत है, बाहर निकालेंगे तो पिघल जाएगा। उसी तरह से ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने बीज तो दे दिया सबको हरिनाम का, लेकिन अब इस बीज का पोषण करने के लिए, इस बीज की रक्षा करने के लिए, इस पौधे की, भक्ति के पौधे की रक्षा करने के लिए वैष्णव सदाचार बहुत ज़रूरत है। इसलिए वे रुक गए, जहाँ तक उन्होंने हरिनाम दिया था वे रुक गए, और रुक के बाकी के 18 साल उन्होंने केवल वैष्णव सदाचार, कैसे परस्पर भक्तों के संबंध होने चाहिए, कैसा व्यवहार होने चाहिए, कैसी मनस्थिति होनी चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बस उसके ऊपर में उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें भक्ति को टिका के रखनी है तो वैष्णव सदाचार इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि हमें कैसे परस्पर बिहेव करना है, हमें क्या करना है। और अंत्य लीला में ही नहीं, अगर आप देखो चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला में वे अलग अलग लोगों से उन्होंने संबंध बांधा है, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण, अलग अलग आश्रम के लोगों के साथ वे कनेक्ट हुए हैं और उनको भक्त बनाया है। आप देखो, उन्होंने ऐसे किसी को छोड़ा नहीं है। अगर आप देखो वर्ण, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी वैश्य हो, सबको भक्त बनाया। अगर आप चैतन्य लीला में आप एक बार सोच के देखिए, क्षत्रिय प्रतापरुद्र महाराज क्षत्रिय थे, उनको भक्त बना दिया चैतन्य महाप्रभु ने। कोलावेचा श्रीधर वैश्य थे, उनको भक्त बना दिया। आप देखिए, दुखी श्रीवास पंडित के घर में एक काम करने वाली स्त्री थी, जो काम करती थी उनके घर में, काम वाली शूद्र, उसको दुखी से सुखी बना दिया चैतन्य महाप्रभु ने। सो ब्राह्मण सार्वभौम भट्टाचार्य, वे ब्राह्मण थे, मायावादी थे, पर उन्होंने वैष्णव बना दिया। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। उसी तरह से आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम में है, जो ब्रह्मचारी है, सुबुद्धि राय वानप्रस्थ थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ। उसी तरह से हम देखते रघुनाथ भट्ट वे ब्रह्मचारी थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाया। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाया। तो वनप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी, प्रकाशानंद सरस्वती सन्यासी थे, उनको उन्होंने वैष्णव बना दिया। तो आप देखिए, अलग अलग वर्ण, अलग अलग आश्रम, अलग अलग संप्रदाय, वल्लभाचार्य अलग संप्रदाय के हैं, कि फिर भी उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु ने इंस्पायर किया, उनके साथ भी परस्पर, मतलब हमें सिखाया। ऐसा नहीं कि कोई हमारी संप्रदाय का नहीं है तो हम उनके साथ कैसे जुड़े, कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें, ये भी उन्होंने हमें सिखाया। जिस तरह से उन्होंने वल्लभाचार्य के साथ वे परस्पर उनका जो संबंध था, उसी तरह से जो उनसे बड़े थे उम्र में, जो उनसे छोटे थे, जो उनसे इक्वल थे, रूपा और सनातन चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े थे लेकिन उनके शिष्य थे, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना। और जो उनके निंदक थे, रामचंद्र पुरी
ईश्वरपुरी के गुरु भाई चैतन्य महाप्रभु के निंदक थे। वे निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु की। वे उन्हें कहते थे तुम सन्यासी हो के इतना क्यों खाते हो। और एक बार तो वे कह उठे कि तुम्हारे कमरे में इतनी सारी चींटियाँ क्यों है, उसका मतलब तुम कहीं मिठाई छुपा के रखते हो, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार जो खाते थे उन्हें छोड़ दिया खाना, 2 बार खाने लगे, 1 बार खाने लगे, और वो सूखी रोटी खाने लगे। तो फिर वे निंदा करने लगे कि तुम्हारा ये सूखा वैराग्य छोड़ दो, युक्त आहार विहारस्य, ऐसी सूखी चपाती खाने से कुछ नहीं होगा। मतलब खाओ तो भी उनको समस्या, ना खाओ तो भी उनको समस्या। वे इतनी निंदा करते थे कि दूसरे जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में जुड़े हुए, वे रामचंद्रपुरी को देख के मतलब तंग आ गए। और जब रामचंद्रपुरी वहाँ से चले गए तो सबको शांति हो गई। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं सबको आनंद देते हैं, और कुछ लोग जब चले जाते हैं तब सबको आनंद देते हैं। चले जाने से ही सबको आनंद लगता है कि हाँ वो चले गए। तो उस तरह के व्यक्ति थे रामचंद्रपुरी। लेकिन उनके साथ भी चैतन्य महाप्रभु का सुंदर व्यवहार। तो आप देखिए चैतन्य महाप्रभु का ये पूरा जीवन हमें कितना सुंदर दिखाता है कि कैसे अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग स्थाई के वैष्णवों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। और अगर आप देखें चैतन्य महाप्रभु का जीवन, कोई भी संस्था, कोई भी एक संप्रदाय को अगर आगे बढ़ाना है तो 3 चीज़ें ज़रूरी है। देखिए 4 ये जो प्रामाणिक संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रुद्र है, ब्रह्म मध्व है या कुमार संप्रदाय है, और हम जो है ब्रह्म मध्व संप्रदाय से भी चैतन्य महाप्रभु ने जो ये नया शुरू किया गौड़ीय संप्रदाय, तो अब इसको आगे बढ़ाना है तो 3 चीज़ चाहिए। एक बड़ा सा आश्रम बनाना चाहिए, कोई बड़ा सा मंदिर, बड़ा सा आश्रम, या तो बहुत सारी पुस्तकें लिखनी चाहिए सो दैट आने वाले जनरेशन उस पुस्तकों को पढ़ के आपकी फ़िलॉसफ़ी समझ सके, और या तो अपना एक क्या कहते हैं सक्सेसर, उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए कि हाँ मेरे बाद ये होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय संप्रदाय में ना उन्होंने पर्सनली पुस्तकें नहीं लिखी थी, उन्होंने पर्सनली कोई मंदिर कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, उन्होंने पर्सनली कभी कहा नहीं है कि मेरे बाद अब ये है मेरा उत्तराधिकारी। लेकिन फिर भी आप देखो तो ये पूरा गौड़ीय मिशन एक फायर की तरह, आग की तरह फैल रहा है। उनके जाने के 500 साल के बाद भी और बढ़ रहा है इतना विस्तार में। तो क्या है इसका सीक्रेट, क्या है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर व्यवहार किया अपने अनुयायियों के साथ कि उनके बाद भी उनके मिशन को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से फैलाया। मंदिर भी बनाए, पुस्तकें भी प्रिंट की और भक्त बनाए, और बहुत सुंदर से पूरा कार्यक्रम आगे चला। हालांकि पर्सनली उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने प्रेम के संबंध बनाए, प्रेम से सबके साथ जुड़े, सदाचार उनका बहुत अच्छा था। तो उस तरह से वे भक्तों को अपने प्रेम के बंधन में बांध सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैष्णव सिद्धांतों को वैष्णव सदाचार के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया है। और इसीलिए आज हम भी इस टॉपिक पे, सदाचार पे ही चर्चा करेंगे। और सदाचार इम्पॉर्टेंट है, भक्तों पे परस्पर संबंध इम्पॉर्टेंट है। ये हम इसीलिए भी जानते हैं और समझते हैं क्योंकि रूप गोस्वामी जिन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है, उन्होंने जो बेसिक पुस्तक जो हमारे भक्तों की जो उपदेशामृत जो कहते हैं, जिसमें बेसिक नॉलेज भक्तों के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें भी वे भक्तों के परस्पर संबंध पे बहुत जोर दिए हैं। आप देखिए उपदेशामृत का 4था श्लोक, ददाति प्रतिगनाति, भक्तों को परस्पर एक दूसरे को उपहार देना चाहिए, भक्तों को परस्पर एक दूसरे को भोजन खिलाना चाहिए, भोजन खाना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए, उपहार देना चाहिए, उपहार स्वीकार करना चाहिए, मन की बातों को शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए, और दूसरों की मन की बातों को सुनना चाहिए। तो उपदेशामृत में भी इसके बारे में कितना विस्तार से भी बता रहे हैं। उसका मतलब ऑफकोर्स उपहार देना और लेना हमें अच्छा लगता है, और इवन भोजन तो हम 3 बार खिलाते और खाते भी है। मन साझा करना ये थोड़ा सा कभी मुश्किल लगता है, क्योंकि हम थोड़ा सा डरते हैं कि अगर सामने वाले भक्त को मेरे मन की बात बता दी तो वो मुझे जज करेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो हम थोड़ा सा संकोच करते हैं। बट ये सारी
चीज़ें कहते हैं प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम भी है, प्रीति वर्धनम भी है। ये करने से प्रीति बढ़ती है, भक्तों में परस्पर प्रीति बढ़ती है। तो भक्तों में परस्पर प्रीति क्यों बढ़ानी है बाबा? क्यों बढ़ानी है? क्योंकि भक्तों पर परस्पर प्रीति नहीं बढ़ेगी तो भगवान पे भी प्रीति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। हमारा भगवान के साथ में एक रिश्ता है और परस्पर भक्तों के साथ में रिश्ता है, और ये दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अगर हम केवल भगवान के साथ संबंध रखना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि भक्तों के साथ अगर संबंध अच्छा नहीं है तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा। और केवल हमारा संबंध सबके साथ अच्छा है लेकिन भगवान के साथ कोई बंधन नहीं है तो ये संबंध भी ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि संबंध के बीच में भगवान होने चाहिए। बिटवीन द कपल डिवाइन कपल, सबके बीच में कृष्ण और राधा, तभी जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेविकॉल है, नहीं तो हम जुड़ेंगे नहीं। तो ये कितना इंटरकनेक्टेड है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वैष्णव सदाचार, इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के जो 7 उद्देश्य है उसमें से आप तीसरा उद्देश्य पढ़िए, वहाँ पे लिखा है कि परस्पर भक्तों को निकट लाना और भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान के निकट ले जाना, और साधारण मानव जो जाति में सबको ये बोध कराना कि हम भगवान के गुणात्मक अंश है। आप देखिए तो सिंपल है, वहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते थे कि सबको भगवान के निकट ले जाना, परस्पर भक्तों को निकट लाना। उसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि भक्त निकट आए, सब भक्त निकट आए और फिर साथ में जो है हम भगवान के निकट जाए। संघे शक्ति, साथ में ही कर पाएंगे भगवान के निकट जाना। अकेले अकेले हम कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, संघ में शक्ति है। तो क्या करें? भक्तों के निकट आना मतलब हृदय के तापमान को सही सेट करना। हृदय के तापमान को कैसे सही सेट करना है वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। इनफैक्ट लास्ट में जब वे गंभीरा में थे उनके जीवन के अंत में, तो उन्होंने बहुत सारी रहस्यमय बातें बताई है, किस तरह से इस उद्यम को, किस तरह से इस हमारे कृष्णा कॉन्शियस जर्नी को हम आगे ज़्यादा दिन तक टिका सकते हैं और स्थायी भाव से आगे हमें उन्हें ले जा सकते हैं। तो कहाँ बताया है ये बात चैतन्य महाप्रभु ने? प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, गौर अमार बोलले नहीं चले, गौर आचार गौरेर विचार करले फल फले। अगर मैं केवल कहती रहूँगी मैं गौर की हूँ, मैं गौर की हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु की हूँ, नहीं चले, उससे काम नहीं बनेगा। गौर का आचार, गौर का विचार, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझिए, उनके विचार, उनकी शिक्षाओं को समझिए, अपने जीवन में उसका आचरण करिए, तभी आप सही मायने में गौर के हैं। केवल मतलब उनका कहना है कि केवल मैंने कंठी धारण कर ली, केवल मैंने तिलक लगा लिया और माला बैग हाथ में ले ली तो मैं गौर की नहीं हूँ। जब तक कि मैं गौर की चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का, शिक्षाओं का अपने जीवन में आचरण नहीं करती हूँ तो फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, अब गौर लीला तो हमें जाननी है, तो गौर लीला जानने के लिए तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। 5 इम्पॉर्टेंट पुस्तक जो ईजीली एज ऑफ हमारे पास अवेलेबल है, चैतन्य चरितामृतम है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है, चैतन्य मंगल है लोचन दास ठाकुर के द्वारा, चैतन्य भागवत है वृंदावन दास ठाकुर की, चैतन्य चरित है मुरारी गुप्ता की, चैतन्य चंद्रामृत है प्रबोधानंद सरस्वती की। तो हाँ, यहाँ से हम बहुत सारी लीलाएं और ले सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हिमसेल्फ जो हमें आदेश देना चाहते थे उनके मुख से तो सिर्फ केवल 8 श्लोक ही निकले हैं, जो मतलब वो शिक्षा के रूप में हमें दिए, जिसे हम रोज़ जो है रिसाइट करते हैं शिक्षाष्टक। वहाँ पे उन्होंने अपने पूरे विचार को, मतलब उनका आचार तो इन 5 पुस्तकों में हम देख चुके हैं और उनसे हम काफ़ी चीज़ सीखते हैं, लेकिन उनके जो विचार है वो विचार उन्होंने इस 8 श्लोक में डाल दिए हैं। अब इस 8 ऑफकोर्स ऑल दिस 8 श्लोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम इस 8 श्लोक में से वैष्णव सदाचार से संबंधित 3rd श्लोक पे चर्चा करेंगे, और सारे श्लोक उस 3rd श्लोक पे निर्भर है। जैसे प्रथम श्लोक में शिक्षाष्टकम में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम लो, जप करो, जप करने से क्या होता है, कैसे हृदय हमारा परिष्कार, हमारा हृदय हमारा क्लीन होता है।
और उस तरह से सेकंड श्लोक में कहेंगे नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। कैसे नाम में भगवान ने सारी शक्ति ढाली। हाँ ठीक है, हमें पता है हमें नाम करना है, हमें पता है नाम में शक्ति, हमें पता है नाम करने से क्या होगा, लेकिन नाम कॉन्स्टेंटली करने के लिए टिप क्या है, तो उसका ही थर्ड में रहस्य दे दिया है कि नाम करना है तो 4 चीज़ चाहिए। हमें विनयी होना है, हमें सहनशील होना है, हमें दूसरों को मान देना है और हमें दूसरे से मान की अपेक्षा नहीं रखनी है। और ये 4 चीज़ अगर हम कर सकते तो बाकी सारी चीज़ पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब आइसक्रीम फ्रिज में रखेंगे तो रहेगा, नहीं तो पिघल जाएगा। उसका मतलब हृदय का तापमान, हृदय का टेम्परेचर, अगर ये 4 चीज़ जो है टेम्परेचर कंट्रोल करती है और ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हरि नाम कंटिन्यूसली नहीं चांट कर सकते। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सही सुना अमाने ना मान देना, तभी होगा कीर्तन्य सदा हरि। हम कीर्तन्य से, हमें कीर्तन्य सदा हरि ही करना है, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया भगवद गीता में मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्य युक्त वैभव आत्मा नाम मत परायणा। मेरे परायण हो जाओ, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा चिंतन करो, सतत कीर्तन करो। समझ चुके हैं, करे कैसे कंटिन्यूसली, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है सीक्रेट। तुम करना चाहते हो कंटिन्यूसली कीर्तन, ये 4 चीज़ करो, इजीली कर पाओगे। ये 4 चीज़ नहीं होगी तो नहीं होगा, जब करना होगा मुश्किल। ऑफ कोर्स ये काफ़ी इस्कॉन का पॉपुलर वर्स है, फेमस, एकदम प्रसिद्ध है, और इसके बारे में हज़ारों क्लास हम सुनते रहते हैं रेगुलर बेसिस में। लेकिन आज कुछ नया करने वाले हैं। आज हम त्रिनादपि सुनिचेना हमें क्यों रहना है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि उसके साथ में क्या क्या गलत फहमियाँ, ये जो त्रिनादपि सुनिचेना का जो ये वर्स है उसके साथ बहुत सारी गलत फहमियाँ जुड़ी हुई है, और अक्सर भक्त इसको गलत इंटरप्रेट कर देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। तो आज इसके साथ संबंधित गलत फहमियों को दूर करेंगे, और ये एक्चुअली ये वर्स क्या है और प्रैक्टिकली हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसे कैसे अपना सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमिलिटी चीज़ क्या है। विनय माने क्या, विनयी होना, नम्रता रहना। नम्र रहना मतलब क्या, थोड़ी मेरी हिंदी भूल होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे कभी कभी मैं ऐसे थोड़ा सा दूसरी भाषा का कुछ मिला देती हूँ, फिर मुझे भी पता नहीं चलता है। तो एक मेरा जो बड़ा बेटा है मुझे कहता है, माता जी मम्मी आपकी ना आपके नाम की एक डिक्शनरी होनी चाहिए, क्योंकि हर भाषा का आप इतना कुछ मिक्स कर देते हो कि बेचारे लोगों को डिक्शनरी देखनी पड़ेगी कि क्या बोल रही है। तो कभी आगे चल के ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं खुद, और गुजराती में हिंदी मिक्स कर देती हूँ, हिंदी में कभी तेलुगु मिक्स कर देती हूँ। तो क्या करना है हमें, कैसे हमें रहना है, विनम्र क्या है, इसके साथ में क्या गलत फहमियाँ जुड़ी हुई है। तो डेफिनेशन क्या है, विनयी माने क्या, नम्र रहना माने क्या। अब लोग सोचते हैं नम्र रहना माने, मैं जब आपसे मिलूँगी ना तो मैं कहूँगी मेरे जैसा अधम कोई नहीं है, सबसे अधम हूँ, आप बहुत शुद्ध भक्त है, आप महान है, मुझ में तो भक्ति नहीं है। तो क्या ये विनम्रता का डेफिनेशन है कि मैं मेरी वाणी से हमेशा अपने आप को नीच समझूं, अपने आप को नीचा समझूं? क्या ये विनम्र है? क्या विनम्र होना मतलब जब मैं आपको चिट्ठी लिखूंगी तब मैं लिखूंगी योर ओबीडियंट सर्वेंट, योर हम्बल सर्वेंट, आपका गुलाम, आपके, क्या ये है हम्बल होना? ये सब भी है, बट उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हृदय का तापमान, अंदर से क्या है ह्यूमिलिटी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि लिखावट में हम्बल हो गए, बोलने में हम्बल हो गए। एक्चुअली ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन क्या है? तो कहते हैं एक्चुअली ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन ये है कि जब हम हमारे सेवा में हमारे अहंकार को बीच में आने नहीं देते, वो है विनयी होना। हमारी सेवा में जब हम हमारे अहंकार को बीच में आने नहीं देते, उसे कहते हैं नम्रता। मतलब सेवा के लिए कुछ भी हम करने के लिए तैयार है।
केवल लिखने मात्र से हम विनम्र नहीं हो जाते। कभी कभी हम लिखते तो है, लेकिन जब हमें सेवा दी जाती है तो हमारे जो काउंसलर्स होते हैं, भक्ति वृक्ष लीडर होते हैं या मंदिर के अध्यक्ष होते हैं, तो हम उनसे बोलते हैं प्रभु जी जो सेवा बोलेंगे करेंगे, इसके साथ मत दीजिएगा प्रभु जी सेवा, इस डिवोटी के साथ मेरा जमता नहीं है। नहीं, आपकी सेवा के बीच में आपका अहंकार नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आप विनयी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं इस भक्त के साथ सेवा नहीं कर, मैं सेवा तो कर सकता हूँ लेकिन इसके साथ नहीं कर सकता, इसके साथ मेरा नहीं जमेगा, ये मेरे साथ, सेवा के बीच में अहंकार नहीं आना है। ये सारे गुण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली है। बहुत छोटी सी बात, तो ये छोटी छोटी बात लग सकती है हमें, लेकिन ये भक्ति में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आप देखो ये जो भक्त के जो अलग अलग गुण है, बहुत अलग अलग जगहों में इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। अमानी, मान देना। इनफैक्ट आप देखिए चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज वैष्णवों के 26 गुणों के बारे में बात करते हैं। और आप देखिए भगवद गीता के भक्ति योग 12वां अध्याय के 13वें श्लोक से लेके भगवान जो है 36 क्वालिटीज़ के बारे में बात करते, क्या क्या भक्त में होनी चाहिए। उसी तरह से आप देखिए भागवतम के 3rd कैंटो में भी कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं कैसे भक्तों की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तितिक्षवा, करुणिका, अजातशत्रु, साधु, साधवा, शांता, ऐसी अलग अलग। तो बहुत सारी जगह भक्तों की अलग अलग क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन सार में तो ये 3 क्वालिटी के बारे में ज़्यादातर बोलते हैं। 3 सार, जैसे कहते हैं ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल क्वालिटीज़ जिसके बारे में हर जगह उल्लेख होता है, वो तो यही है। कंपैशन मतलब दूसरों पे दया दिखानी, टॉलरेट सहन करना, और भगवान के ऊपर में अनन्य भाव। ये 3 चीज़ के बारे में हर जगह उल्लेख किया गया। और इनफैक्ट बाहर के जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जो बाहर के नॉर्मल कर्मी लोग, वे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने तिलक धारण किया है, आपने कंठी पहनी है, आप अपने आप को भक्त मानते हैं, तो ये 3 गुण तो आप में होंगे ही होंगे। आप कभी देखिए, कभी हम कभी यात्रा में जाते हैं या कभी परस्पर जैसे ट्रेन में बैठे हैं और कभी किसी भक्त ने क्रोध दिखा दिया या किसी के साथ में झगड़ा हो गया या गुस्सा हो गया, तो जो नॉर्मल पीपल जिनको भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो भी बोलेंगे अरे आप भक्त हैं ना, आपको भी गुस्सा आता है, आप डिवोटी है ना, आप गुस्सा आता है आपको। मतलब वो भी समझते हैं कि भक्त मतलब सहनशील, गुस्सा नहीं आता है। जैसे कभी कोई भक्त अगर दिखाता है कि वो डर गए कोई परिस्थिति से, आपको भी डर लगता है, आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, मतलब वो भी जानते हैं कि भक्त माने अनन्य भाव, वो भी जानते हैं भक्त माने सहनशील, वो भी जानते हैं अगर आप किसी के साथ तर्क करते हो तो उससे अरे बाबा दे दो ना, अरे भक्त हो के 5 रुपये ज़्यादा दे दो, मतलब वो भी सोचते हैं कि भक्त माने दयालु। तो नॉर्मल पीपल भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 3 गुण तो भक्त में होने ही चाहिए, राइट। तो इस 3 से इनफैक्ट मैंने कहाँ पढ़ा था कि जिस तरह से, मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, कि जिस तरह से एक पर्वत बारिश की बूंदों का गिरना सहन करता है, उसी तरह से भक्तों को भी बेशक कोई कटु वचन बोले या कुछ भी बोले, उसे सहन करना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। और आप देखिए श्रीमद् भागवतम में भी अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने कहा अभी, दयालु, सहनशील और अनन्य भाव के अनेक उदाहरण मिलेंगे हमें। आप देखिए नारद मुनि को प्रजापति दक्ष कितना बुरा भला कहते हैं, लेकिन वे रिएक्ट नहीं करते, वे सहन कर लेते हैं, सहनशील। आप देखिए अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि उस एक क्या कहते हैं, एक प्रेत की सृष्टि करते हैं और अम्बरीश महाराज के पीछे भेजते हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए भागवतम में इम्पोर्टेंट श्लोक, अम्बरीश महाराज इवन एक पैर भी पीछे नहीं करते। इतना अनन्य भाव है उनको भगवान पे, इतना दृढ़ विश्वास है कि जो मेरे लिए ठीक है मेरे ठाकुर जी करेंगे। हम देख सकते कितना अनन्य भाव है। आप देखिए चित्रकेतु महाराज, जब पार्वती देवी उन्हें श्राप देती है तो वे
सहन कर लेते हैं। वे झगड़ा नहीं करते कि हाउ डेयर आप, मैं भी आपको श्राप दे सकता हूँ। इसलिए भगवान शिव पार्वती से क्या कहते हैं कि देखो ये है विष्णु के भक्त, तुमने श्राप दिया, चाहता तो वो भी तुम्हें बैक करके श्राप दे सकता था, लेकिन वो सिर झुका के चला गया। सहनशील, हम देखते भागवत में ऐसे कई उदाहरण है। दयालु, आपने रांति देव की कथा सुनी होगी, कैसे वे अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, क्या कहते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी के लिए वे उपवास करते हैं। और उसके बाद भी जब उनको प्रसाद खाने के लिए जब वो बैठते हैं तो ऑफकोर्स देवता उनकी टेस्ट लेते हैं और फिर भी वो देने के लिए तैयार है। जो भी उनके प्लेट में था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितने दयालु। उसी तरह से आप देखिए महाराज शिबी महाराज एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस देने के लिए तैयार हो जाते। तो इस तरह से हम अनेक का कहानी देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि भक्तों में ये दयालु का क्वालिटी और ये सहनशील और भगवान के प्रति अनन्य भाव का गुण हम देख सकते हैं। और इनफैक्ट आप देखिए भागवत में भी, मतलब भगवान भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गुण हम में होने चाहिए। मैं उसका प्रूफ दे रही हूँ। आप देखिए 10वें स्कंद 10th कैंटो में 22nd चैप्टर 23rd वर्स, जब भगवान गोप बालक के साथ में वृंदावन के जो अरण्य में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान को देख के जो सारे वृक्ष होते हैं ना, वे झुक जाते हैं भगवान को छाया देने के लिए। और भगवान इमीडिएटली उन वृक्षों के सामने देख के कहते हैं कि देखो ये वृक्ष तो महापुरुष के जैसे है, वे सबको देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वे किसी को निराश नहीं करते, जो मांगता है। और 2-3 वर्सेस मतलब ऐसे कंटिन्यू वे कहते हैं कि जो चाहता है उसे वो देने के लिए तैयार है। देखो ये तो महापुरुष की तरह है। उसका मतलब भगवान भी सोचते हैं कि महापुरुष माने दयालु, महापुरुष माने सहनशील, महापुरुष माने ही वांट्स टू गिव पीपल। और उसके बाद के श्लोक में भगवान कहते हैं ए तव जन्म साफल्यम देहिनामि, कहते हैं कि तुम्हारी जन्म सफल कब है, अगर तुम तुम्हारे देह से, मन से, बुद्धि से, शरीर से, धन से सेवा करोगे। तो उसका मतलब ठाकुर जी भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सहनशील होंगे, हम दयालु हैं, हमें अनन्य भाव होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए, हमें नम्रता होनी चाहिए। तो ठाकुर जी भी ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप देखिए रामायण में तुलसीदास जी, वे भी भक्त के इस दयालु गुण के ऊपर में या सहनशील गुण के ऊपर में कई जगह विस्तार से बताते हैं और उस पर दोहे भी लिखे हैं। मेरा फेवरेट तो दोहा यही है जहाँ पे वो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहत कवि पर कहत न जाना, निज परताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पर दुख द्रवई कहते हैं कि देखो किसी कवि ने संत के हृदय को, संत के स्वभाव को माखन से तुलना की है, लेकिन ये गलत तुलना है। तुलसीदास कहते हैं उसको तुलना करना आया नहीं है, कोशिश की है लेकिन तुलना कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बारे बाबा माखन को थोड़ा गर्म करोगे तो पिघल जाता है, उसका मतलब उसको दुख मिलता है तो वो पिघल जाता है। लेकिन भक्त ऐसा है, उसको कितना भी दुख दे पिघलता नहीं है माखन की तरह। पर दुख द्रवई, लेकिन पर दुख किसी और का दुख देखता है तो पिघल जाता है, आंख में आंसू आ जाता है, रोना आ जाता है, किसी और का दुख नहीं देख सकता भक्त। तो इसलिए माखन के साथ संत के हृदय की तुलना की है, लेकिन गलत तुलना है। माखन पिघल जाता है अपने कष्ट से, भक्त अपने कष्ट से नहीं पिघलता, दूसरों के कष्ट से। जब मैं ये श्लोक सुनती हूँ मुझे तो हमारे गुरु महाराज की याद आती रहती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जिस तरह से वे अब इतने कष्ट में है खुद ही, मतलब शारीरिक भाव से, लेकिन आप कभी भी उनके साथ बात करोगे या उनसे मिलने जाओगे तो सबसे पहले वे आपको पूछेंगे कि आप कैसे हैं। और वो आपने कभी सुना नहीं होगा कि जैसे साधारण, तो माइंड मत करिए मैं कहती हूँ, लेकिन साधारण जो वृद्ध हो जाते ना, तो आप किसी वृद्ध के साथ में बात करोगे ना तो बातें ऐसी होती है, थोड़ा दिन से ना कमर में बहुत दर्द है, तो ना ये दांत ना ये हो गया है, इसका ना ये प्रॉब्लम हो गया, आजकल ना
ये आलू खाना छोड़ दिया, सूट नहीं होता, शुगर हो गई ना मुझे, ये हो गया, बस यही बातें होती है। लेकिन आप देखेंगे उनको तो वे कभी अपनी हेल्थ के बारे में आपको नहीं बताएंगे। आप अगर 1 साल के बाद भी मिलोगे तो ये नहीं बोलेंगे आपको पता है मेरे को घुटने में ये हो रहा है, कुछ भी नहीं बोलते, आपके बारे में पूछेंगे। और आपकी छोटी सी समस्या भी उन्हें विचलित कर देती है, वे सोचते हैं कि कैसे मदद करूँ मैं इनकी। तो ये संत का स्वभाव होता है, दूसरों की तकलीफ़ उनसे देखी नहीं जाती, खुद की तकलीफ़ इतने में पड़े हुए हैं पर उन्हें वो तकलीफ़ महसूस नहीं होती। मैं पिछले दिन टेक्सास के किसी भक्तों को मैं भीष्म स्तुति हिंदी में बता रही थी, तो मुझे एक बात याद आ गई भीष्म देव की, कि वे खुद जो है सैया में लेटे हुए, बाण सैया में। और आप इमेजिन कर सकते हो, हम माताजी लोगों को तो ना हमें कुकिंग करते करते थोड़ा सा कभी लग जाता है ना, टमाटर काटते हुए तो भी लगता है 10 बार, मैं तो बता देती हूँ 10 बार आज लग गई, मुझे आज लग गई, सबको बताऊँगी 10 बार कि मुझे तो आज लग गई। लेकिन बाण की सैया, मतलब शरीर के हर अंग अंग में बाण उनको तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन वे पांडव को देख के बोलते अरे तुम लोग को कितनी तकलीफ़ मिली ना, उनके बारे में कितना तुम लोगों ने दुख सहन किया। तो मैं जब ये पढ़ रही थी मुझे लगा अरे बाप रे, मतलब ऐसे होते हैं भक्त, दूसरों की तकलीफ़ ही दिखाई देती है, उनकी तकलीफ़ उनको दिखाई नहीं देती है। तो ओके, तो हम ये कह रहे थे कि हाँ क्या है ये विनयी होना, ये दो, हम आज तो इस 2 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, हालांकि मैं यहाँ वहाँ ले जा रही हूँ आपको, लेकिन विनयी होना और सहनशील, कैसे विनयी होना, कैसे। आप देखिए इवन हरिदास ठाकुर कितने विनयी थे, आप देखिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वे कितने विनयी थे। आप देखिए कोलाविचा श्रीधर कितने विनयी थे। मतलब ये सारा ये हमें इंस्पायर करता है कि हम जो अपने आप को भक्त कहना चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं कि हम हमारे जो ये दीक्षा के बाद में देवी दासी आ जाता है, दासी आ जाता है, बट एक्चुअली इसका क्या भाव है। केवल नाम में परिवर्तन नहीं है, भाव में भी परिवर्तन आना है। हमें सच में अपने आप को दास या दासी के भाव में ले जाना है। तो ऑफकोर्स जब विनयी भाव, विनम्रता के बारे में बात करेंगे तो मुझे लाला बाबू की कथा याद आती है। कैसे वृंदावन में एक भक्त थे लाला बाबू, और वे बड़े सेठ थे, बड़े जमींदार, बहुत पैसा, लोगों को दान भी देते थे। बाद में आगे चल के, ये बड़ी कहानी मैं सब शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो भक्त बन गए। मतलब दीक्षा चाहिए, मतलब गुरुजी कहते हैं कि हाँ दूंगा। तो रोज़ लाला बाबू अपना सारा अहंकार छोड़ के, हालांकि वे इतने बड़े आदमी थे, भिक्षा करते हैं घर घर जाके। फिर भी जब वो शाम को वापस आते हैं तो गुरुजी कहते हैं तुम विनयी नहीं हो, जिस दिन तुम विनयी बन जाओगे ना उस दिन मैं दीक्षा दूंगा। अब ये मन में सोचते हैं अरे बाबा सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र, धन, परिवार, और भिक्षा कर रहा हूँ, फिर भी गुरुजी कहते हैं तुम विनयी नहीं हो। फिर एक दिन उन्हें समझ में आया, हाँ मैं विनयी नहीं हूँ, भिक्षा तो करता हूँ लेकिन एक आदमी के घर नहीं जाता हूँ। कौन था वो आदमी? उनका प्रतिद्वंदी। मतलब जब बिजनेस करते हैं तो होता है ना, आपका कोई राइवल होता है जो आपके साथ टक्कर में, जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते हो आपके टक्कर में होता है कोई फर्स्ट रैंक वाला, तो कहता है कि उसके पास जाने में संकोच हो रहा था क्योंकि ना हमारे हम राइवल थे। तो वो समझ गया, तो इस दिन क्या करता है, वो अपने प्रतिद्वंदी के पास जाता है, वो वहाँ पर खड़ा रहता है कि भिक्षाम दे, मेरे को भिक्षा दो। तो उसका जो मैनेजर होता है वो भाग के जाता है अंदर में कि वो लाला बाबू खड़े हैं बाहर में भिक्षा के लिए। तो ये भी शौक हो जाता है कि इतना भी नहीं, मेरे पास जहाँ पे हम ना टक्कर लेते थे एक दूसरे के साथ, मेरे पास आया भिक्षा करने के लिए। वो मतलब जाके प्यार से जो है उसे भिक्षा देता है। और फिर इस बार जब वो भिक्षा ले, ऑफकोर्स इसकी भी ये बड़ी कहानी है, वो कितनी बार उसके पास जाता है, मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके बाद जब वो फाइनली जब आते हैं तब गुरुजी बोलते लाला बाबू मैं तुमको आज दीक्षा दूंगा क्योंकि आज तुम पूरी तरह से विनयी हो गए हो, तुमने वो भाव छोड़ दिए, तुम्हारी जो पुरानी कंडीशनिंग, पुरानी जो ये है कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन था, आज तुमने पूरा उस भाव को छोड़ दिया, आज मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो विनयी होना इसलिए ज़रूरी मानते थे गुरु भी दीक्षा देने से पहले, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये विनयी नहीं होगा, मैं अगर उसको दीक्षा दे भी देता हूँ तो ये जप नहीं कर पाएगा,
तो इसीलिए पहले उसको कैपेबल बनाते थे और फिर दीक्षा के द्वारा मंत्र को शिष्य को दिया जाता था। मैं इसका आपको एक उदाहरण दूंगी। चैतन्य महाप्रभु जब काशी गए थे तो वहाँ पे मायावाद बहुत फैला हुआ था, तो कोई उनकी शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वे हर जगह जाते थे तो सब भक्त बन जाते थे, लेकिन वाराणसी में सब मायावाद ज़्यादा फैला हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा दुखी थे, तो वे चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा से कह रहे थे कि अरे मैं इतना वैल्यूबल, इतनी कीमती चीज़ लाया हूँ, लेकिन यहाँ कोई ख़रीदार ही नहीं है मेरा, किसको बेचूँ मैं। तो ऐसा वे दुख कर रहे थे कि मैं हरिनाम को लाया हूँ, लेकिन यहाँ हरिनाम को ख़रीदने वाला कोई नहीं है, मैं किसको बेचूँ। तो एक मराठी ब्राह्मण था जिसको ये सुन के थोड़ा दुख लगा, तो वो सोचा कि मैं क्या करूँ चैतन्य महाप्रभु की मदद करने के लिए। तो वो जाता है प्रकाशानंद सरस्वती के पास और वो कहता है कि देखिए चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करता है कि वो ऐसे है, वो वैसे है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जवाब में केवल एक ही बात कहते हैं, वो चैतन्य वो तो एक जादूगर है, जादूगर है वो, मतलब ऐसा कह देता है उसके बारे में। तो फिर ये ब्राह्मण वापिस आके चैतन्य महाप्रभु से कहता है कि मैंने प्रकाशानंद सरस्वती को प्रचार करने की कोशिश की, तो बस अंत में सब कुछ सुनने के बाद में उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वो चैतन्य वो तो जादूगर है। तो मुझे इस बात का दुख लगा, उसने ऐसा कहा उसका दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि अगर वो ऐसा कहता ना कि वो कृष्ण चैतन्य तो जादूगर है, तो भी मैं खुश हो जाता। कम से कम कृष्ण का नाम तो एक बार ले लेता, लेकिन उसने कृष्ण का नाम नहीं लिया, उसने कहा वो चैतन्य वो तो जादूगर है। तब चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत रहस्य वाली बात बता दी। उन्होंने कहा कि नहीं ले पाएगा वो नाम, भगवान कृष्ण का नाम। क्यों? क्योंकि हृदय का तापमान सही नहीं है। भगवान का नाम तभी ले सकता है जब कोई विनयी हो, जब कोई सहनशील हो, और विनयी और सहनशील कब तभी हो सकता है जब कोई सत्व में हो, सत्व गुण में। सी वेरी सिंपल, मैं इसको रिफ्रेश करूँगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो नहीं ले सकता है भगवान का नाम क्योंकि वे देयर आर 3 मोड्स ना, सत्व रजस तमस। हम भगवान का नाम जब हम तामसिक भाव में होते तब नहीं ले पाते, राजसिक भाव में नहीं ले पाते, सात्विक भाव में ले सकते। जब हम सत्व में, मोड ऑफ गुडनेस में हो, तभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। और मोड ऑफ गुडनेस में आने के लिए विनय और सहनशील होना ज़रूरी है। अगर विनय और सहनशील नहीं होंगे तो हम सत्व में नहीं आ सकते, सत्व में नहीं आ सकते तो भगवान का नाम नहीं ले सकते। मैं इसका एक सिंपल आपको एक एग्जाम्पल याद कराऊंगी श्रील प्रभुपाद जी का। आपको याद है प्रभुपाद जी ये बात अपने प्रवचन में बहुत बार कहते थे कि एक ओल्ड लेडी थी, एक बुढ़िया थी, और वो अपने पति को जो मरने वाले हैं, मतलब एकदम जो है शैया पे है, हॉस्पिटल के बेड पे है, और वो अपने पति से कह रही है कि चांट 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 भगवान का नाम लो, और उसके पति कहते हैं कांट कांट कांट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो उसको इतनी शक्ति है बोलने के लिए कि मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, लेकिन इतनी जो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा है इस बात को कहने के लिए, उसके बदले में अगर भगवान का नाम एक बार ले लेता तो क्या होता था। तो वो कांट 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 बोल रहा है लेकिन चांट नहीं कर रहा है। तो उस तरह से आसान नहीं है। हम जो ये भगवान का नाम ले रहे हैं ना, हम इसको बहुत इजीली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ठीक है, सब किसी को भी दे दिया हरि नाम। नहीं कर सकते कोई भी ऐसा हरि नाम जब तक कि भगवान की असीम कृपा, मन का सही तापमान, अच्छे गुण जब तक कि नहीं होते। अगर एक बार ले भी लिया तो ज़्यादा दिन उसको टिका के नहीं रख सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि, और प्रॉब्लम ये है कि हम तैयार भी है सहनशील होने के लिए, हम तैयार भी है विनम्र होने के लिए, लेकिन ऐसी कोई ट्रेनिंग हमें दी नहीं है बचपन से ना। फैमिली ट्रेनिंग कहाँ से आती है? फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी, मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ से तो हम हमारी वैल्यूज़ सीखते हैं। लेकिन आजकल की जो वैल्यूज़ है हमें उल्टा सिखाते हैं। छोटे बच्चों के वीडियो गेम से लेके भी वहाँ पे ऐसा सिखाते हैं, मार डालो, मारो मारो मारो, इसको मार दो, इसका खून कर दो, इसको धक्का मार दो, हे तुम जीत गए, तुमने इसका खून किया। ऐसे वीडियो गेम्स होते हैं। हम जब बच्चे थे ऐसा कोई वीडियो गेम नहीं था। मुझे याद है मैं जो वीडियो गेम खेलती थी ना, तो ऐसा होता था एक जोकर है, उसको जंप करना है सर्कस में, ऐसा ऊपर से नीचे। लेकिन आजकल के वीडियो गेम से कि मार दो, मारो तो आप जितने लोगों को मार के आगे जाओगे तो आप जीत गए। और आजकल की जो मूवीज़ भी है, आप देखिए मूवीज़ में ऐसा दिखाएंगे कि हीरो को
विलन जो है बहुत टॉर्चर कर रहा है, उसके माँ बाप को मार दिया, उसकी पत्नी को ये कर दिया, और वो बहुत सफ़र कर रहा है, इंटरवल तक सफ़र करता है हीरो। इंटरवल के बाद में हीरो रिवेंज लेता है, वो कैसे फिर उनको मार देता है, और हमें लगता है तालियां। आप कभी भी कोई मूवी में नहीं देखोगे जहाँ पे हीरो कहेगा इट्स माई कर्मा, मेरा कर्म है तो मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा, ठीक है आपने मेरे माँ बाप को मार दिया तो मार दिया, हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कर्म। ऐसा कोई मूवी में नहीं है। यहाँ पे अप्रिशिएशन मिलता है एंग्री यंग मैन के लिए। कितना गुस्सा, तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मारा एक मुक्का, मैं तुमको 2 मुक्का मारूंगा, टिट फॉर टैट। और ये बचपन से सिखाया जा रहा है बच्चों को, युवकों को, सहन मत करो। इनफैक्ट आजकल तो परिवार में लड़कियों को भी ऐसा ट्रेन किया जाता है कि सहन मत करना। शादी करके तुम जा रही हो, अगर तुम्हारा पति कुछ भी कहेगा सहन मत करना, तुम्हारे सास ससुर कुछ भी कहेंगे सहन मत करना, तुम्हें जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करना, कुछ भी कहे घर वापस आ जाना, तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। सी ऑफकोर्स मैं ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशंस की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे सही मायने में अब्यूज़ होता है या स्त्री को परेशान किया जाता है, वे अलग बात है। ये तो नॉर्मल डे टू डे में भी ऐसा सिखाया जा रहा है कि सहन मत करो, सहन नहीं करना है, हमें किसी का सहन नहीं करना है। तुम्हारे पिताजी ने कभी किसी का सहन नहीं किया, बेटा तुम्हें भी सहन करने की ज़रूरत नहीं, जो भी है तुम अपना बिंदास रहो, ऐसा सिखाया जाता है। और मुझे सुनने में इतना आश्चर्य लगता है, इवन भक्तों की कम्युनिटी में भी ऐसा सिखाया जाता है कि सहन मत करो। त्रिनादपि सुनिचना सिर्फ सुबह गाना है, एक्चुअली रहना नहीं है। तुम अपना बिंदास रहो, किसी का बात हमें सहन करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास भी बहुत कुछ है। तो ये हम एक्चुअली सिखाते कुछ और, अंदर में कुछ और, बोलते कुछ और। हमारा जीवन पूरा बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ बहुत अलग अलग मास्क है। हम एक्चुअली कहते हैं कुछ और करने के लिए, अंदर में कुछ और है, मन में व्यवहार में कुछ और है। तो सही भाव में विनयी होना हम चाहते नहीं हैं, और ना हम अपने बच्चों को या किसी को सिखाते हैं कि हमें सहन कर लेना चाहिए, चलो ठीक है 2 बात बोल दिया, बड़े हैं मान लेना चाहिए, ऐसा हम नहीं सिखाते हैं। लेकिन विनयी होना ज़रूरी है। अगर हम विनयी नहीं होंगे तो अगर आप टिट फॉर टैट की भावना मन में रखोगे तो मन कितना ऑक्यूपाइड है ना। वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम में फिर कृष्ण के लिए जगह कहाँ है। इमेजिन अगर टिट फॉर टैट भाव है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैं भी प्लान बनाऊंगी, अब मैं क्या करूँ इसका अपमान करने के लिए। तो अगर मैं इस भावना में रहूँगी तो भगवान के लिए समय कहाँ है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है विनयी होना, हमारे अच्छे के लिए, हम किसी और के लिए नहीं। हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें विनयी रहना है। तो विनयी होना मतलब हमारे मिथ्या अहंकार को हमारे और भगवान की सेवा के बीच में नहीं लाना। विनयी होना मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, केवल कृष्ण पे फोकस करना, ये भी विनयी होना ही है। क्योंकि अगर आप कृष्ण के अलावा किसी और चीज़ पे आकर्षित हो रहे हो मतलब आप अहंकारी हो, मतलब आप समझते हो कि कृष्ण से भी ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। ये है एक्चुअली विनयी होने की परिभाषा। लिखना नहीं है, अपने भाव में, अपने आचरण में अगर आप कृष्ण से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो मतलब आप विनयी नहीं हो, राइट। तो एनीवे समय भी काफ़ी हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। तो विनयी होना मतलब उसका एक सिम्टम ये भी है कि आप कॉन्स्टेंटली भगवान को याद कर रहे हो, मतलब आप विनयी हो। अब आप बोलोगे कि भगवान को याद करने के साथ विनयी का क्या संबंध है? हाँ है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करते हो उसका मतलब आप कॉन्स्टेंटली समझते हो कि इस दुनिया के अधिपति भगवान है, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं जो खा रही हूँ, बोल रही हूँ, सांस ले रही हूँ, सूर्य की किरण, पानी पी रही हूँ, चल रही हूँ, सब कुछ भगवान का है। और ये कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में कोई रहता है तो वो विनयी है। अब यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, विनयी होना और डिप्रेशन में रहना ये 2 अलग चीज़ है। कभी कभी लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कई बार ना मुझे भक्त लेटर्स आते हैं तब मुझे बोलते
आप लोग इस्कॉन में कहते हो विनयी विनयी विनयी, तो क्या करूं, मर जाऊं मैं, सब समय यही सोचती रहूं कि मैं सबसे अधम हूं, मैं सबसे बेकार, मैं तो ऐसा मैं करूंगी तो माता जी मैं तो पागल हो जाऊंगी, फिर मुझे कोई चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मेरे को कुछ भी करने के लिए मुझे लगा कि नहीं मैं तो अधम हूँ, मैं तो क्या मुझे यही भाव में रहना है, ये तो मुझे डिप्रेशन में डाल दे रहा है। नहीं, तो इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने आज प्रवचन की शुरुआत में कहा था कि गलत फहमियाँ दूर करनी है आज, क्योंकि त्रिनाद पे सुनी चैनल तो हम समझ चुके हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी गलत फहमियाँ जुड़ी हुई है। नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ह्यूमिलिटी दो अलग अलग चीज़ है। इसका सटीक हिंदी ट्रांसलेशन कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने फॉल्स ईगो फ्रस्ट्रेटेड एंड ह्यूमिलिटी माने फॉल्स ईगो रिजेक्टेड। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माने मान की बहुत इच्छा है, मुझे बहुत इच्छा है कि कोई मुझे मान दे मान दे मान दे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो मान पाने के लिए जो गुण चाहिए वो गुण मुझ में नहीं है, लेकिन अपेक्षा तीव्र है कि मान मिले, लेकिन गुण नहीं है, इसलिए फॉल्स ईगो फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो मुझे दुख लगता है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको मान मिलता है, उसको मिलता है, मुझे नहीं मिल रहा है, इसको सब यहाँ पे, तो मैं अपने आप को नीचा, तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक दुख कि मैं मान चाहती हूँ लेकिन नहीं मिलता है क्योंकि मुझ में ये गुण नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन है। ह्यूमिलिटी माने फॉल्स ईगो रिजेक्टेड, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, आप चाहते नहीं हो, आपकी इच्छा कोई ऐसी कोई आपकी तीव्र इच्छा नहीं है मान की, ये है फॉल्स ईगो रिजेक्टेड। आप अपने आप को केवल कृष्ण के संबंध में ही अपने आप को दाम देते हो, पहचान देते हो, अदरवाइज आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सी, मैं एक सिंपल इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा कहेगा ना, कोई भक्त, मैं अधम हूँ मैं अधम हूँ मैं अधम हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो, अरे कितना विनम्र है ना फलाना फलाना भाई, तो इतने विनम्र है। नहीं, एक्चुअली humility is not self absorption, it is absorption in Krishna। मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप आपके बारे में बात करते हो तो आप विनयी नहीं हो सकता है आप नेगेटिवली बात कर रहे हो सकता है आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ, आप अपने बारे में कुछ ये नहीं कर रहे हो, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में ही बात कर रहे हो ना। जब आप ऐसा कहते हो कि मैं बहुत अधम हूँ, उसका मतलब आप कृष्ण के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप अपने आप में ही लीन हो, और 24 घंटा आपका जीवन आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। या तो कभी आप कहते हो कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में बहुत अच्छा गुण है, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर, मैं बहुत अच्छा राजभोग बना, या तो आप कहते हो कि मैं अधम हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो ज्ञान ही नहीं। लेकिन आप देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका ध्यान तो केवल आपके ऊपर ही है, भगवान के ऊपर तो है ही नहीं, फिर आप विनयी कैसे हुए? तो विनयी होना मतलब सी, लाइक प्रभुपाद कहते थे ना, किसी शिष्य ने प्रभुपाद से कह दिया, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन, तो प्रभुपाद ने कहा यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग। ये जो तुम्हारा अहंकार है ना कि आई एम मोस्ट फॉलन, ये भी तो अहंकार है, जहाँ पे तुम सोचते हो कि मैं सबसे नीचा हूँ। ऐसे कैसे तुम सोच सकते हो? तुम मोस्ट कुछ नहीं हो। तो ये सटल चीज़ें हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम क्या सेल्फ अब्जॉर्प्शन में ही है क्या? सब समय हम हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं, कुछ तो भी समथिंग कनेक्टेड टू अस। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं कर पाया, मैं 64 राउंड्स नहीं, मैं निर्जला नहीं कर पाया। पर बाबा तुम्हारे बारे में ही सोचते रहोगे तो फिर तुम कृष्णमयी तो हो ही नहीं, फिर तुम विनयी कैसे हुए? विनयी माने भगवान से संबंध याद रखना, स्मरण में रखना, भगवान के बारे में केवल चर्चा करना। ह्यूमिलिटी मतलब विनयी होना मतलब ये भी नहीं है कि आप सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ करो। हिंदी वर्ड फॉर दैट समझौता, सिद्धांतों पे समझौता करना भी विनयी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने मुझे बुलाया क्लास देने के लिए, तो मैं क्लास दे रही हूँ, लेकिन आप कोई क्लास नहीं सुन रहे मेरा, आप अपना सब व्हाट्सअप में बिजी है, इधर बिजी है, उधर बिजी है, और मैं देख रही हूँ अरे किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। फिर मैं अगर मन में सोचती हूँ कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही क्लास देते रहूँगी ना तो मैं विनयी बन जाऊँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ मैं क्लास दे रही हूँ, किसी को सुनने की इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं एक काम करूँगी ना, मैं
दूसरे क्राउड को छोड़ के इसी क्राउड को दूंगी, क्योंकि बड़ौदा वाले भक्तों को क्लास देने से मैं विनयी हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा क्लास सुनते नहीं हैं, वो आप व्हाट्सअप देखते रहते, यहाँ वहाँ करते रहते, तो ये मेरे लिए अच्छा है। नहीं, ये पागलपन है। यहाँ आपको विनयी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप सोचते हैं हाँ इनको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनको इंटरेस्ट है उनको सुनाएंगे। पर यहाँ मैं ऐसा नहीं सोच सकती नहीं मेरे लिए अच्छा है ना, मेरा अपमान करेंगे तो मैं विनयी हो जाऊँगी। नहीं, प्रभुपाद को जब वे भारत देश में प्रचार कर रहे थे तो उनको कोई भाव नहीं दे रहा था, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा बहुत अच्छा है मेरे लिए, मुझे यहाँ कोई पत्ता नहीं देता है इसलिए मैं इंडिया में ही रहूँगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। नहीं, वो चले गए, विदेश चले गए और वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया जहाँ पे उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार है। तो मूर्ख नहीं बनना है विनयी के नाम पे कि मैं विनम्र हूँ, मुझे विनम्र बनना है, बुद्धिमान बनना है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, गलत फहमियाँ, ये जो गलत फहमियाँ जुड़ी हुई है विनयी भाव से, सिद्धांतों पे सैक्रिफाइस नहीं करना है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु जब ये सारे मायावादी सन्यासियों के साथ में वाराणसी में जब तर्क करने गए थे, तो जहाँ पे सब सन्यासी लोग अपने पैर धो रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाके बैठ गए। कितना विनय दिखाया उन्होंने कि नहीं, मैं तो जहाँ पे सब चरण धोते ना वहाँ बैठने के लायक हूँ। लेकिन जब प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको उठाया और उनको सीट पे बिठाया और कहा कि नहीं तुम उनके साथ जब शुरू हुआ वार्तालाप, तब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं विनयी हूँ, आप जो बोलो वही ठीक है, अगर आप कहते हो भगवान का रूप नहीं है, हाँ ठीक है भगवान का रूप नहीं है, मैं विनयी हूँ, मैं तर्क नहीं कर सकता। नहीं, वहाँ पे तर्क किया, बैठे थे जहाँ पे चरण धोया, बोलने के लिए जब बोला तब बोला जो बोलना चाहिए। तो कहाँ विनयी होना चाहिए, कहाँ विनयी नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेकार की चीज़ों में अब विनयी हूँ करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ ज़रूरत है, क्यों, अब आप बोलेंगे तो फिर पता कैसे चले कि कहाँ विनयी हो कहाँ विनयी ना हो। आपका उद्देश्य क्या है उसको नज़र में रखिए, उसको फोकस में रखिए, केंद्र में रखिए। उद्देश्य क्या है आपका? आज अगर मैं इस सिचुएशन में विनय हूँ, मेरा विनयता दिखाती हूँ या नम्रता दिखा रही हूँ, उद्देश्य क्या है मेरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट्स योर मिशन, व्हाट्स योर विजन। अदरवाइज आप ये विनयी होना, नम्रता होना को गलत सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, आजकल भक्त लोग भी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में है जहाँ पे अपने फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं, यात्राओं को पोस्ट करते हैं, और जहाँ पे क्लास देते हैं उन पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं, क्लास को पोस्ट करते हैं। अब कोई तर्क कर सकता है उसका मतलब आप विनयी नहीं है, आप तो अपने आप को जो है अपने फ़ोटो डालते हो, अपने प्रवचन डालते हो, अपनी यात्राओं के फ़ोटो डालते हो, उसका मतलब आप विनयी नहीं है। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है, हमें आ सकता है हमारे मन में कि हम हमारे जो गुरु वर्ग है क्यों उन्हें फेसबुक में होना चाहिए, इंस्टाग्राम में होना चाहिए, क्यों उन्हें अपने फ़ोटो वगैरह पोस्ट करने चाहिए, उसका मतलब ये लोग विनयी नहीं है। अब कैसे जाने हम कि ये विनयी है कि विनयी नहीं है? इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि बाबा उनका उद्देश्य क्या है। कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? जब हम उन्हें डायरेक्टली कभी मिलते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करिए, क्या वे मदहोश है अपने कीर्ति को लेके? क्या वे मदहोश है? ड्रंकन, आर दे ड्रंकन विद देयर फेम? जब आप उनको मिलते हैं क्या वो केवल अपनी बारे में बात करते हैं? जब आप उनसे मिलते क्या वो कहते हैं हे तुम्हें पता है मुझे फेसबुक में कितने लोग फॉलो करते हैं? पता है तुम्हें? नहीं पता है? मैं अभी बताती हूँ मेरे कितना लेटेस्ट, कितने वीडियो में मेरे को कितने व्यूज़ आए। क्या उनकी बात उसके इर्द गिर्द है? क्या वो अभिमान करते हैं? क्या आप जब उनके साथ रेगुलरली डील करते हो क्या वे ड्रंकन है, मदहोश है अपने फेम के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में? अगर नहीं, जब आप उनसे मिलते हो आप देखते हो नो, बिल्कुल नहीं, एकदम डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल ऐसी कोई उनमें भावना नहीं है। लेकिन फेसबुक में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे पिक्चर्स है, ये है, उसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि उद्देश्य कुछ और है, एक मिशन है, कोई विजन है, कुछ करना चाहते हैं। शायद उस चीज़ के द्वारा प्रोपा जी का मिशन के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में शायद वे प्रचार करना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उस तरह से हमें गौज करना पड़ेगा। हर चीज़
एक्सटर्नल में लेके हम कोई डिसीजन या जजमेंट नहीं पास कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जैसे बहुत सारे भक्त ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत विनयी हूँ, मुझे तो वो फेसबुक वगैरह में यूट्यूब में हमारा प्रवचन हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम किसी को नहीं। व्हाट्स योर मिशन? यहाँ पे मिशन या विजन अपने आप को फेमस करना नहीं है। आप में जो गुण है भगवान की सेवा के लिए आप उपयोग करना चाहते हो। कोई अच्छा प्रसाद बना सकता है, शायद कोई भगवान के लिए माला बना सकता है, शायद कोई केवल बोल सकता है, शायद और सो जिसमें जो गुण है प्रभुपाद जी कहते हैं, शायद कोई केवल जो है साफ सफाई कर सकता है, शायद कोई केवल डीटी पूजा कर सकता है। सो सबकी अपनी अपनी जो गुण है उस गुण को लेके भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, और वो विनयी है, उसमें कोई अभिमान नहीं है। जब आप आपका मिशन प्योर है, आपका विजन है कि भगवान की बारे में प्रचार होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो हम कर लेते हैं भक्ति जीवन में। परिभाषा, विनयी होने की परिभाषा, सहनशील होने की परिभाषा। सो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि नम्रता का अर्थ है दूसरों द्वारा सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए चिंतित ना होना। अगर हम चिंता करते हैं ना, सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब मुझे ये करेंगे ना, अप्रिशिएट तो करेंगे ना, तो ये जो हमारी चिंता है ना, ये जो दैट इज़ ए प्रॉब्लम। मान मिलता है वो ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान के लिए जो चिंता हो जाती है कि होगा कि नहीं, सब ये करेंगे कि नहीं, दैट इज़ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स द होल पॉइंट इज़ if you are trying to get something through your connection to Krishna, then that's all right. Anything without connection to Krishna is a problem. अभी हमने बात की विनयी के बारे में, विनयी होना, नम्रता होना, नम्र रहना, ओके ठीक है। अब थोड़ी सी 10 मिनट सहनशीलता के बारे में भी चर्चा करके इस क्लास को मैं ख़त्म करूँगी। सहनशील भी होना है, विनयी होना है, नम्र रहना है और सहनशील होना है। सहनशील होना मतलब क्या करना है माता जी? सहनशील मतलब क्या करें? सहनशील मतलब सच्चाई को स्वीकार करना। यह है सहनशीलता की परिभाषा, सिंपल 1 लाइन में। सच्चाई को स्वीकार करना मतलब हमारे जीवन में हमें जैसी परिस्थिति में भगवान ने डाला है उसे स्वीकार करना, ये है सहनशील होना। राइट? फरियाद नहीं करना, नाराज़ नहीं होना भगवान से, ये विश्वास रखना कि भगवान मेरे श्रेयोभिलाषी है। हम छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। अब इमेजिन करिए, अगर कोई हाउस प्रोग्राम में जाना है, रॉन्ग राइट ले लिया मैंने, रॉन्ग लेफ़्ट ले लिया, अब पता है 1 घंटा लेट हो जाऊंगी, शायद बहुत सारे भक्त वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। अब नाराज़ होने से तो कुछ नहीं होगा, अब पेशेंस ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते जिस तरह से ट्रैफिक में है। तो चीज़ों को जैसे है वैसे भगवान की इच्छा सोच के स्वीकार करना ही सहनशील होना है। जैसे कि अभी आप मंदिर में गए और किसी भक्त ने आपको विश नहीं किया, आपको हरे कृष्ण नहीं कहा, और आप इमीडिएटली हज़ारों बातें अपने मन में सोचना शुरू कर दोगे, कितना मतलबी है, मैंने भक्त बनाया उसको, पहले तो हरे कृष्ण का ह या क भी नहीं आता था, मैंने किताब दी थी, मैंने बनाया, लेकिन अब मेरी तरफ देखता भी नहीं, मुझे पूछता भी नहीं। अब क्या होता है कि आप भगवान को छोड़ के इतनी सारी बातें उसके बारे में ही स्मरण करते हो, फिर कृष्ण के लिए जगह नहीं रहती है। इसलिए ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में हमें सहन करने चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाना चाहिए। अब कोई पूछ सकता है कि बट कितना सहन करें? कभी कभी कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं हमें, क्योंकि हम सहन कर लेते हैं ना, तो हमारा क्या कहते हैं एडवांटेज लेते हैं। तो क्या हमें सहन करते रहना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सहन करते रहो, तो कोई हमें अब्यूज़ करता है, कोई, तो हमें सहन करते रहना चाहिए? नहीं, आपको आपकी लड़ाई को चुनना है। हर लड़ाई में भाग नहीं लेना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ भाग लेना पड़ेगा आपको। यू हैव टू चूज़ योर बैटल, अपनी लड़ाई को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर हम कैसे पता चले इसको लड़े कि इसको ना लड़े? आप अपना उद्देश्य देख लीजिए, इस लड़ाई से मेरे उद्देश्य में
हेल्प हो रही है तो मैं लड़ूंगी, लेकिन ये करने के द्वारा मुझे भक्ति जीवन में और भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो ये लड़ाई मेरे लिए नहीं है। मेरे उद्देश्य को मुझे नहीं भूलना है। अगर मेरा उद्देश्य फिक्स है तो बाकी हर छोटी चीज़ के लिए गुरु महाराज को चिट्ठी लिख के पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं टॉलरेट करूं कि मैं फाइट करूं। उद्देश्य क्लियर है तो, उद्देश्य क्लियर नहीं है ना तो रोज़ ईमेल लिखना पड़ेगा, ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। करूं कि नहीं करूं क्यों आता है? क्योंकि उद्देश्य क्लियर नहीं है। उद्देश्य क्लियर हो तो किसी को क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आंसर हमें ही मिल जाता है। ये करने से भक्ति जीवन में मदद है, मैं करूँगी, ये नहीं है तो नहीं करेंगे, ये सिंपल बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारे एडवांटेज लेंगे। जहाँ हमें लड़ना है, जहाँ सी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी मंदिर में आने नहीं दे रहे थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने लड़ाई नहीं की, उन्होंने टॉलरेट किया। उन्होंने नहीं कहा जगन्नाथ मंदिर के व्यवस्थापक वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि हाउ डेयर, हरिदास ठाकुर प्योर डिवोटी है, मैं भगवान हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको अंदर आने दो जगन्नाथ को देखने के लिए। जो रूल था फॉलो किया। भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम पे इंडिया को रूल कर रहे थे, वे चाहते तो ब्रिटिशर्स से फाइट कर सकते थे, फाइट नहीं किया, वे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे। अब आप बोलेंगे शुद्ध भक्त हो के ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे तो इनफैक्ट वहाँ पे क्या, ही वॉज ए मैजिस्ट्रेट ब्रिटिश गवर्नमेंट में, क्योंकि उन्होंने एक ही बात सोचा, यहाँ लड़ाई करने का फ़ायदा नहीं है, ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बेटर मैं अपना टाइम देके किताबें लिखूँ, आगे वाले जनरेशन को मदद होगा। तो कितनी किताबें लिखी, कितनी भजन लिखे, कितनी अच्छी अच्छी बातें वे लिख के गए, तो आज हमें मदद हो रही है। लेकिन अगर वे अपना समय नष्ट कर देते ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए, तो आज हमारे पास कोई भजन नहीं होते थे, कोई किताब नहीं होती थी पढ़ने के लिए। तो कितने स्मार्ट है, जहाँ सहन करना है वहाँ सहन कर दिया। बेशक वो गलत है, नहीं सहन करना चाहिए था, ब्रिटिशर्स जिस तरह से भारतीयों को तंग कर रहे थे, लेकिन सहन कर दिया क्योंकि उद्देश्य क्लियर था। मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ाना है। उसके लिए जो ज़रूरत है करेंगे, जहाँ सहन करना पड़ेगा सहन करेंगे, जहाँ सहन करने की ज़रूरत नहीं वहाँ नहीं सहन करेंगे, जो मुझे भक्ति में डिस्टर्ब करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ अगर हम, हमारा पर्पस सी, कोई भी चीज़ की तीन ही सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं अभी, आप एक अपार्टमेंट में है और आपके ऊपर वाले अपार्टमेंट में ना जोर जोर से सिनेमा के गाना लगा रहे हैं। अब आपके पास केवल 3 चॉइस है, टॉलरेट, माइग्रेट, मिटिगेट। सहन कर लो, आप ईयरफोन लगा के अपना कथा सुनो, सहन करो। नहीं, मिटिगेट, जाके बात करो, देखिए थोड़ा वॉल्यूम कम करिए, ऐसा नहीं करते। माइग्रेट, चले जाओ काका के घर में जाके पढ़ाई कर लो आज का, या नहीं होगा। 3 ही चीज़ है, या तो वहाँ से चले जाओ, या तो उसको सॉर्ट आउट करो, या तो उसको टॉलरेट करो। ये 3 ही सॉल्यूशन है हर चीज़ का जीवन में। ये सिंपल से हमें समझ में आ जाए ना तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये है टॉलरेटिंग। टॉलरेटिंग कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए? सहनशील होने की और एक परिभाषा है, छोटी चीज़ को छोटा रखना, छोटी चीज़ को बड़ा नहीं करना। हमारा माइंड ऐसा है ना, माइंड की, हमारी मन की आदत है, हर छोटी चीज़ को मन जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको बड़ा करके खींच देता है। हालांकि वो छोटी सी घटना होती है, लेकिन मन उसको लंबा करता है और ऐसे कैसे सहन कर सकते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया वो लोगों ने। छोटी सी बात है। सहनशील होना मतलब छोटी बात को छोटा रखना, जिसको जितना दाम देना है उसको उतना ही दाम देना, उससे ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज गाड़ी में जा रहे हो, किसी ने आपको ओवरटेक कर दिया, आपको गुस्सा आया, आपने उसको ओवरटेक किया, उसने गाली दी, आपने 2-4 गाली दी, मन पूरा ख़राब हो गया, ऑफिस में लेट पहुँचे, हालांकि ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया हाथ से, बॉस भी गुस्सा हो गया। अब छोटी सी बात थी, जब उसने ओवरटेक किया, आपने थोड़ा सहन कर लिया होता तो पूरा दिन आनंद में जाता था, लेकिन आपने सहन नहीं किया, पूरा दिन खराब हो गया, मन खराब हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें सहन करनी चाहिए, जो हमें भक्ति में जो है हमें डिस्टर्ब ना करे। और जहाँ सहन नहीं करना चाहिए वहाँ नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने सहन नहीं किया। जब मिस्टर एन बॉम्बे में, आपको पता है, जब इस्कॉन को लैंड देने के बाद भी, पैसा पे करने के बाद भी, जब वे इस्कॉन से लैंड वापस लेने चाहते थे, प्रभुपाद ने नहीं कहा मैं शुद्ध भक्त हूँ, मुझे सहन करना चाहिए, आप ले लीजिए इस्कॉन का ज़मीन, कोई बात नहीं। नहीं, उन्होंने मैं फ़ाइट करूँगा कहा, उन्होंने फ़ाइट किया, उन्होंने छोड़ा नहीं लास्ट मोमेंट तक। और फिर जब मिस्टर एन गुजर गए तो उनकी
जो पत्नी थी उन्होंने भी फाइट किया प्रभुपाद के साथ में, और प्रभुपाद ने भी नहीं छोड़ा। फाइनली हम लोग जीत गए, वो हार गए। उसके बाद जब उनकी पत्नी आई प्रभुपाद जी के पास और उनसे माफ़ी मांगी, इमीडिएटली प्रभुपाद ने माफ़ कर दिया और कहा तुम मेरी बेटी जैसी हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। लेकिन जब लड़ाई करनी पड़ी तब लड़ाई की, और जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो फिर क्षमा भी कर दिया और स्वीकार भी कर लिया। तो ये है भक्त एक्सपर्ट, जहाँ जिसको करना है वहाँ करना है, छोटी चीज़ को। सी, अगर मच्छर काट रहा है और इस कमरे में एक मच्छर है, तो मच्छर है तो ऑल आउट लगाओ। अगर मैं मशीन गन लेके आके या तो मैं टाइम बॉम्ब डालूंगी, अभी तो मेरे को न्यूक्लियर बॉम्ब डालना पड़ेगा इस कमरा में क्योंकि मेरे को मच्छर डिस्टर्ब करे। न्यूक्लियर बॉम्ब में सब मर जाएंगे, मच्छर के साथ आप भी मर जाएंगे। यही हमारा प्रॉब्लम है, हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं हम भी मर जाते हैं, मतलब हमारी भक्ति भी मर जाती है उसमें। हम सोचते नहीं मैं तो इसको बता दूंगा, इसको तो आज समझा ही दूंगा। भैया तुमने समझा तो दिया लेकिन तुम भी मर गए उसमें, तुम्हारी भक्ति भी गई, ख़त्म, तो फ़ायदा क्या है। तो मच्छर को मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज़ करना चाहिए, मच्छर के लिए इसे ऑल आउट काफ़ी है। सो छोटी चीज़ों को छोटी रखना है, और जो सहन तो करना ही है। आप देखिए गीता में 2.14 में भगवान क्या कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। जिस तरह से सुख है दुख है, जिस तरह से ठंडी गर्मी हम सहन करते हैं ना, जब ठंडी आती है तो स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी आती है थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं, तो हम सहन करते हैं क्योंकि ये तो आएगा ही। सो तम तितिक्षस्व भारत, सहन करो। कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि सहन करो, सहनशील बनो। और जब हम सहन करते हैं, जब हम विनयी होते हैं, तो हम भगवान को अट्रैक्ट करते हैं। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है जब कोई विनयी होता है, जब कोई अच्छे गुण। श्रील प्रभुपाद ने भी कितना टॉलरेट किया। आप उनकी अमेरिका के शुरुआत के प्रचार के दिनों की डायरी देखेंगे ना, तो एक जगह प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं 6 लोगों को, और वे 6 पिए हुए हैं, मतलब शराब पिए हुए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और फिर भी प्रभुपाद जो है टॉलरेट करते हैं और उनसे जो है प्रवचन। इनफैक्ट अपनी डायरी में लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्प्रेडिंग लाइक ए वाइल्ड फायर। कहाँ वाइल्ड फायर, यहाँ तो 6 शराब में मत्त हुए लोग बैठे हुए हैं, फिर भी पॉजिटिव और सहन कर रहे हैं। तो जहाँ सहन करना था वहाँ पे श्रील प्रभुपाद सहन करते थे, जहाँ बोलना था एकदम जो है वे कहते थे। तो ये सारी उदाहरण भक्तों के जीवन में देख के हम समझ सकते हैं कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है वहाँ हमें सहन करना चाहिए, जहाँ जो बोलना है वहाँ पे बोलना है। अब माइंड में एक बात आ सकती है कि अभी जैसे क्लास सुना तो लगता है कि हाँ सहन करना चाहिए, लेकिन बाद में फिर एक दो दिन के बाद में फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं कि नहीं कर सकते सहन। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक 10-15 पॉइंट बनाए हैं जो आप लिख सकते हो और आप पेस्ट कर सकते हो अपने किचन के टाइल्स के ऊपर में, या हॉल में, या कई दरवाजे के ऊपर में। तो जब भी इच्छा ऐसा मतलब मन में ऐसा आए ना कि मुझे नहीं करना है सहन, मैं क्यों सहन करूं, तब जाके ना उस 10 पॉइंट को पढ़ लेंगे ना, तो फिर लगेगा हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ सहन। तो ये आप लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट, क्यों सहन करना चाहिए, क्यों सहन करना चाहिए, मैं क्यों सहन करूँ, क्योंकि मुझे जाना है गोलोक वृंदावन। वो क्यों सहन नहीं करेगा, क्योंकि शायद उसे नहीं जाना है गोलोक वृंदावन। जाना तो मुझे है कि मैं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सहन करूँगी। सिंपल बात है। मैं ये आर्ग्यू नहीं कर सकती, बट प्रभु जी आप उसको तो कुछ नहीं बोलते, उसने ऐसा किया, डैडी आप इसको नहीं बोलते। हाँ लेकिन उसको नहीं जाना है गोलोक वृंदावन, तुमको जाना है तो तुम सहन करो। सिंपल बात। तो ये आप पॉइंट अपने टाइल्स पे, घर में, कहीं तो भी बाथरूम में, यहाँ कहीं भी लिख दीजिए, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ इसलिए मैं सहन करूँगा, क्योंकि मुझे जाना है। अच्छा, मैं क्यों सहन करूँ, क्योंकि माई कर्मा माई फॉल्ट, मेरा कर्म है, मेरा कर्म। सी मैं एक चीज़ बताती हूँ, आज आपने बनाए दाल ढोकली, दाल ढोकली बनाने के बाद में आपने टिफ़िन पैक किया, आप ऑफिस गए, आपने टिफ़िन खोला, आपने दाल ढोकली मुंह में डाली, तो आपको पता चला कि दाल ढोकली में आपने नमक डालना भूल गए थे। अब आप किसको गाली देंगे, मुझे तो गाली नहीं दे सकते ना, मैंने तो आपकी दाल ढोकली नहीं बनाई। आप स्पून डालना भूल गए,
मुझे तो गाली नहीं दे सकते, तो मैंने पैक नहीं किया था आपका टिफ़िन। अगर अभी आप मुझे गाली दे रहे हो अगर कि क्या माता जी क्या, तो ये गलत बात है ना। ना मैंने दाल ढोकली बनाई, ना मैंने आपका टिफ़िन पैक किया, तो मेरी गलती कैसे हो सकती है? खाना बनाया आपने, नमक डालना भूल गए आप, टिफ़िन पैक किया आपने, स्पून आप भूल गए, गाली फिर मुझे क्यों दे रहे हो? उसी तरह से हमारी जो पूरा हमारे साथ हो रहा है, कर्म मेरा है, बनाई मैंने है। आज मुझे जो इस तरह की पत्नी मिली जो मुझे भक्ति में सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे इस तरह के पति मिले जो मुझे भक्ति में सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे इस तरह के बच्चे मिले जो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते, पर सर बनाया किसने है? आपके कर्म के अनुसार मिले हैं। आपको कोई भगवान ने कोई अपने मर्जी से नहीं डाला है आपके टिफ़िन में, बनाया था आपने। पूर्व में आपने ऐसी कामना की थी, शायद पूर्व में आपने मांगना था कि मेरी पत्नी सबसे सुंदर हो, एजुकेटेड हो, क्या कहते हैं ना, अच्छे परिवार की हो, धनी परिवार की हो। लेकिन शायद आप लिस्ट में ये डालना भूल गए कि सहनशील हो, विनयी हो, तो लिखना आप भूल गए। उसमें मेरी क्या गलती है? आपने ये लिखा नहीं था। और अब आप कंप्लेन करते हो कि इसमें ये गुण क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। बट भाई साहब, नमक आप डालना भूल गए थे। तो अगर ये बात हम याद रखते हैं ना कि माई कर्मा माई फॉल्ट, खाना तो मैंने बनाया है तो मुझे ही खाना पड़ेगा, तो उसमें भी आप टॉलरेट कर सकते हो। टॉलरेट करने की, सहनशील होने की शक्ति मिलती है आपको। दूसरी बात, अगर कोई आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता तो आपको मन में ऐसा सोचना चाहिए, ये बीमार है। हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बीमार होता है तो हम क्या सोचते हैं? अब इमेजिन आपका बेटा बीमार है, नो, बुखार है बहुत ज़्यादा, और बुखार में कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता तो वॉमिट कर देता है। तो जब वो वॉमिट कर देता है तो क्या आप उसको थप्पड़ मारते हो? मेरे ऊपर कैसे वॉमिट किया तूने? हम सोचते कैसे कर सकते, थप्पड़ कैसे मार सकते? बेचारा बीमार है तो वॉमिट करेगा ना। हम माइंड नहीं करते, हम इनफैक्ट उसको हेल्प करते, बेटा कोई बात नहीं, बेटा मैं साफ़ कर लूँ, तो पानी पी लो। तो बीमार है तो कितनी दया आती है, पर फिर ऐसा दया दूसरों पे क्यों नहीं आती है? जब वो हम पे चिल्ला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो बीमार है। और ये हम केवल मान रहे हैं कि वो बीमार है, नहीं है, एक्चुअली बीमार है। गलत हम कब बोलते हैं? जब हम बीमार होते हैं सत्व रजस तमस से। सत्व भी ठीक नहीं है, तो शुद्ध सत्व में जाना है। रजस तमस जब हावी हो जाता है हम पे, जब हम तामसिक भाव में होते हैं ना, तभी हम गलत करते हैं। तो उसका मतलब हम बीमार ही है ना बेचारा। कोई अगर कुछ गलत बोल रहा है मतलब माया के इन्फ्लुएंस में बोल रहा है। ये हमारे गुजरात में ऐसे नहीं बोलते माता आवे, अच्छे ऐसे बोलते हैं ना, माता आने से ऐसा करता है ना, तब वो कुछ भी करते कोई माइंड नहीं करते, माता आया। ऐसे तो माता आ जाते ना, तभी हम ऐसा बिहेव करते हैं। माया का माता आ गया हम लोग को, कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते। माइंड नहीं करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, बीमार है। बीमार आदमी अगर वॉमिट करता है तो हम थप्पड़ नहीं मारते उसको, हम टिट फॉर टैट नहीं करते, तूने मेरे पे वॉमिट किया मैं भी तुझ पे वॉमिट करूँगी, ऐसा नहीं बोलते हम। बेचारा बीमार है, बुखार है उसको, ऐसा हम सोचेंगे तो हम सब कुछ सहन कर सकेंगे। बेचारा बीमार है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, वो वॉमिट करेगा, मैं उसको प्यार दूंगी, हम सहन कर सकते हैं। दूसरा बात, जब भी हमें लगे ना मैं क्यों सहन करूं, तब ये बात सोचनी चाहिए क्योंकि दूसरे मुझे सहन कर रहे हैं, मैं इसे क्यों सहन करूं? क्योंकि तुम्हें भी तो दूसरे लोग सहन कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं तुम कैसे हो, बहुत लोग तुम्हें सहन कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बात हम याद रख सकते कि आई शुड टॉलरेट बिकॉज पीपल आर टॉलरेटिंग मी। मुझे कितना क्या कहते हैं ना, ये टॉलरेट कर रहे हैं लोग, सहन कर रहे हैं मुझे। दूसरी बात है, एक चीज़ हम सोच सकते हैं मन में कि जैसे गीता में श्लोक है ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति। हम इस भाव में रह सकते हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सब में है, तो क्योंकि इसमें इस जीव के अंदर में भगवान है इसीलिए मैं सहन करूँगा, क्योंकि ये भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है। तो इस भाव से अगर हम सबकी तरफ देखेंगे तो हम सहन कर सकते हैं। जब हम सहन करते हैं हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि टिट फॉर टैट करने में हमें ही मुश्किल होती है। इमेजिन मुझे आपके ऊपर में गुस्सा आया और मैंने मन में सोचा कि जलता हुआ कोयला लेके आपके ऊपर में डालूंगी, लेकिन जलता हुआ कोयला जब लूँगी तो हाथ पहले मेरा जलेगा। तो जब हम किसी के साथ टिट फॉर टैट करने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ़ तो पहले हमें होती है, बाद में उनको होगी तकलीफ़। तो इसीलिए भी हमें सहन करना चाहिए। दूसरी बात, हमें सहन क्यों करना है? क्योंकि हमें अकाउंट इस जन्म में ख़त्म कर देना है। लेट्स फिनिश अवर अकाउंट, और उसको पेंडिंग नहीं रखना है, क्योंकि शायद पूर्व में हमने कुछ किया होगा, अब ये हमें वापस कर रहा है, इस बार सहन कर लेंगे तो अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर से कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस रहेगा, फिर से अकाउंट बुक में उसको एंट्री डालना पड़ेगा। तो इस जन्म में इस अकाउंट को ख़त्म करना है। दूसरा चीज़, क्यों सहन करना है?
अगर आप जप करना चाहते हो शांति से तो सहन कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारे जप में डिस्टर्बेंस होता है। क्यों सहन करना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि दुनिया टेम्पररी है। एक्चुअली हम इसीलिए सहन नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि हम परमानेंट हैं। अगर ये सच में विश्वास है ना कि हम टेम्पररी है तो कुछ भी सहन कर पाएंगे। मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ और आज भी समय काफ़ी हो गया लेकिन फिर भी बताऊँगी। पता नहीं मैंने हिंदी क्लासेस में इसके बारे में बताया कि नहीं, कि बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग किताब मैंने पढ़ी थी, व्हेन द वर्ल्ड कोलाइड्स। अब उसका सही टाइटल याद नहीं है, कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी। फिक्शन बुक थी, एक काल्पनिक कथा जिसमें ऐसा होता है कि ये जो अर्थ प्लैनेट है उसके पास में एक प्लैनेट आ रहा है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि और एक ग्रह जो है अर्थ के पास भूमि के पास आ रहा है, तो अभी कभी भी कोलाइड हो सकता है, तो मैक्सिमम 2 महीना में हम सब मर जाने वाले हैं। तो जैसे ही ये बात सबको पता चलती है तो दुनिया में सारे चेंज हो जाते हैं। जिसका रेस्टोरेंट होता है वो सोचते हैं अब 2 महीना में तो मर जाने वाले हैं, अब चार्ज करके क्या फ़ायदा है, सबको फ्री में खिलाते हैं। जो लोग जेल में थे उन सबको निकाल दिया, बोला अभी तो मर जाने वाले हैं, जेल में रख के क्या फ़ायदा है। जो पति पत्नी का डिवोर्स हो गया था सोचा अब तो मर जाने वाले, अलग से क्या रहेंगे, चलो साथ में रहते हैं। जो बच्चे लोग माँ बाप को छोड़ के अमेरिका वगैरह चले गए, बोले अरे माँ बाप से दूर रह के क्या करेंगे, अभी तो मर जाने वाले, वो वापस आ गए। तो मतलब पूरी दुनिया इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, बिकॉज सबको एक ही चीज़ मन में आ रही है कि अरे 2 महीने ही है, अभी तो मर जाने वाले, क्या करना है इसके साथ में रिश्ता खराब करके। तो सब इतने प्यार से रहने लगे, पूरी दुनिया इतनी प्यारी हो गई। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ 1 महीने के बाद कि वो जो ग्रह पास में आ रहा था ना वो फिर से दूर जाने लगा। अब साइंटिस्ट ने कहा अभी हम लोग नहीं मरने वाले हैं, अभी सब कैंसिल हो गया, वो ग्रह वापस चला गया। अब फिर से सब लोग शुरू, मेरा इतना लोन बाकी था, पैसा दे दो, रेस्टोरेंट्स बंद, सब कुछ, अपना पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूँ कि जस्ट सी 1-2 महीना भी जब ये भाव में थे कि हम टेम्पररी है तो सारी दुनिया प्यारी लगने लगी। सारी दुनिया से लगा कि अरे क्या किसी से बिगाड़ना, अरे छोड़ो बाबा, कहाँ इधर हम कहाँ इज अ परमानेंट है। बट एक्चुअली हमारे डे टू डे लाइफ में हम भागवतम क्लास में रोज़ सुनते हैं कि हम परमानेंट नहीं है, लेकिन अंदर में ऐसा भाव मानते नहीं है कि हम परमानेंट नहीं है। अगर सच में मानते ना तो हमें पूरी दुनिया प्यारी लगेगी, हमें सब पे प्यार आएगा, अरे कहाँ इसके साथ परमानेंट है। पत्नी के साथ भी झगड़ा नहीं होगा, लगेगा कहाँ बेचारी के साथ परमानेंट है, थोड़े साल ही तो है रहना है, नेक्स्ट लाइफ में फिर नेक्स्ट पार्टनर, अलग अलग तो चेंज होता ही रहता है, हम किसी के साथ परमानेंट नहीं है, चलो थोड़ा अच्छा व्यवहार रखेंगे। तो ये बात है। ऑल्सो वी शुड नॉट ड्रॉ परमानेंट कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन टेम्पररी इमोशंस। टेम्पररी सिचुएशन से हमें कोई परमानेंट डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए, तो चेंज होती रहती है परिस्थिति, तो इसलिए भी हमें सहन करना चाहिए। कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, रात के बाद दिन आता ही है, आप कितना भी मना करो, और दिन के बाद रात आएगी आएगी, आप कितना भी नाचो कि नहीं चाहिए ना रात। तो उस तरह दुख के बाद तो सुख आता ही है और सुख के बाद दुख आता ही है। आप कितनी भी कोशिश करो, आप दुख को रोक नहीं सकते, आप सुख को भी रोक नहीं सकते। सुख चला जाता है और फिर दुख आता है, और दुख जाने के बाद फिर सुख आता है, तो साइकिल जैसा है। तो ये भी जब हम समझ जाते हैं तो हमें टॉलरेट करना आसान हो जाता है, और ये समझना है कि इट्स अनअवॉइडेबल, और कोई हमारे पास में चॉइस नहीं है। सब कुछ सी टॉलरेट मतलब दूसरों को ही टॉलरेट करना नहीं है, टॉलरेट मतलब हमारी अंदर की भावनाओं को भी टॉलरेट करना है। जिस तरह से अर्जुन ने टॉलरेट किया, अर्जुन भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे कि मैं कैसे अपने पिता समान गुरु को मार दूँ, मैं कैसे अपने दादाजी भीष्म को मारूँ। फिर भी उन्होंने अपनी भावनाओं को सहन किया और भगवान के अनुसार युद्ध किया। उसी तरह से हमारी अंदर हमारी तो अर्जुन जैसी महान भावना नहीं रहती, हमारी तो अनर्थ ही होते हैं, मतलब काम क्रोध मोह मद मत्सर्य होता है हमारा, लेकिन उसको भी सहन करना भी टॉलरेट के अंदर में आता है कि हमारी जो अंदर की इंटरनल डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब बाहर से आने वाले डिस्टर्बिंग फैक्टर्स। कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, हमारे आसपास के लोग हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, हमें नहीं सपोर्ट कर रहे, फिर भी ऐसे सिचुएशंस में हमें सहनशील रहना, टॉलरेट करना, हमारी अंदर की अनर्थों को, हमारी अंदर की इच्छाओं को टॉलरेट करना, ये भी सब टॉलरेट के अंदर में आता है। और दूसरी बात है, एक चीज़ समझना है कि हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो भी चलो हम सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, भक्तों के संग में रहना है, हरि नाम करना है, प्रसाद लेना है, इस इस्कॉन संस्था के छत्र छाया में हमें रहना है। इस कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को भी आपने सेलेक्ट किया है, उस कम्युनिटी के अंतर्गत रह के भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। और कोई भी ऐसी कम्युनिटी आपको नहीं मिलेगी विश्व भर में जिसमें कोई दोष ना हो,
कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सब कम्युनिटीज़ में होती है। ऐसा नहीं कि ये कम्युनिटी छोड़ के मैं उस कम्युनिटी में चला जाऊंगा ना तो मेरा भक्ति जीवन आगे बढ़ जाएगा। तुम जहाँ हो वहीं तुम्हें, तुम्हारे कर्म के अनुसार ही लोग तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं दुनिया के सारे अच्छे लोग दे आर फोर्स्ड टू बिहेव बैडली विथ मी बिकॉज ऑफ माई कर्मा। ये लोग बेचारों को फोर्स किया जा रहा है मेरे साथ बुरी तरह से व्यवहार करने के लिए। कौन फोर्स कर रहा है उनको? मेरा कर्म, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो प्रभु जी मुझे मायापुर लेके गए थे। उसके पहले भी बहुत बार मायापुर तो मैं गई थी, शादी के पहले भी गई थी, लेकिन मैं कभी मतलब उस पार नहीं गई थी, नवद्वीप के उस पार जो बोट में जाते हैं। तो नई नई शादी हुई थी। सो नई शादी मतलब समझे ना, आज से 25 साल पहले, मेरे शादी के 25 साल हो गए। 25 साल पहले तो मैं भी यंग थी और प्रभु जी ने कहा देखो साड़ी या शॉपिंग करने ले जाऊंगा उस पार, नदी के उस पार। तो मैं भी एक्साइटेड थी। लेकिन जैसे वो मायापुर के वो जो घाट होता है ना, वहाँ पे खड़े रहने से इतने लोग बोट में, और ऐसी मुझे आदत नहीं थी इतने लोगों के साथ। मैंने कहा मैंने अलग से कोई बोट नहीं हो सकता, पता नहीं यहाँ कोई अलग से तुम्हारे लिए बोट नहीं हो सकता, इसी बोट में जाना है। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती, इसमें तो साइकिल है और लोग एकदम पता नहीं नहाए है कि नहीं, एकदम कैसे कैसे कपड़े और सब एक दूसरे से चिपक चिपक के, मैं नहीं आ सकती इसमें। तो प्रभु जी ने कहा देखो तुमको साड़ी या खरीदनी है तो तुम्हें आना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई बोट नहीं जा रही है। और मुझे जाने में बिल्कुल ये नहीं इच्छा नहीं थी, पर साड़ियाँ भी खरीदनी थी। फिर प्रभु जी ने कहा देखो एक सोल्यूशन कर सकते हैं, तुम जहाँ बैठोगी तुम अपना रुमाल से उसको साफ कर लो उस जगह को, और तुम चुपचाप से बैठ जाओ, क्योंकि बोट तो यही जा रही है, वेदर तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम अपना साफ करके बैठ जाओ, तभी तुम उस पार जा सकती हो। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे जीवन भी ऐसा ही है। वेदर हमें इस्कॉन अच्छा लगे या ना लगे, कम्युनिटी अच्छी लगे या ना लगे, एक चीज़ आप समझ लो, गोलोक वृंदावन तो एक ही बोट जा रही है, इस्कॉन की है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर एक पर्सन शुद्ध भक्त होगा, बहुत सारी समस्याएं होगी, शायद बहुत सारे वैष्णवों के साथ हमें प्रॉब्लम होगा। अपना जगह साफ करके बैठ जाओ, क्योंकि बोट तो ये एक ही जा रही है। बोट मिस कर लोगे क्योंकि मुझे इस भक्त के साथ प्रॉब्लम था, मुझे उस भक्त के साथ प्रॉब्लम था, तो तुमने बोट मिस कर दी भाई। उसके बदले में अपनी जगह थोड़े से ठीक करके थोड़ा सहन करो। हाँ शायद किसी के आर्म पिट से स्मेल आती है, कभी किसी नाक बंद करके बैठ जाओ, लेकिन बोट तो यही जाने वाली है। तो ऐसा जो है मन में सोच के हमें हमारी भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। तो हमने दो चीज़ पे चर्चा की, विनयी होना, सहनशील होना। तो त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सही सुना, अमानी ना मान देना। इसको एक 5 मिनट ख़त्म कर लूँ कि अब भक्त लोग बोलेंगे कि माता जी अब कैपेसिटी नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है। कंप्लीट कर दूँ और एक 5 मिनट, ये 4 लाइन कर दूँ? अच्छा ठीक है। अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देना। अब आप कहेंगे मुश्किल है माता जी, अभी तक जो बोला मान लिया, विनयी होना, नम्र रहना, सहन करना, लेकिन दूसरों को मान देना आपको पता नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो गोपाल कृष्ण महाराज को, गुरु महाराज को, राधानाथ महाराज को, सारे इस्कॉन सन्यासी लोग को, सबको मान दे सकते हैं, हमसे जो सीनियर है मान दे सकते, लेकिन कुछ लोग आपको पता नहीं कैसे होते हैं, उनको मान देना बहुत मुश्किल है। ऐसा आता है ना कभी कभी विचार, पता नहीं कितना प्रॉब्लम हो जाता है, ये भक्त ऐसा, ये भक्त है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज़ मैं आपको एक क्वेश्चन है मेरा, सपोज़ मैं आपको लेके गई कोई मंदिर में, ठीक है। आज आप देखते हैं ना भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे मुस्लिम लोगों ने मंदिर को तोड़ के वो जो विग्रह होते हैं ना मंदिर में, वो विग्रह भी लेके चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूटे फूटे मंदिर होते हैं। तो जब अगर मैं आपको कोई मंदिर में लेके गई और मैंने आपको कहा, आपको पता है हमारे श्रीनाथ जी भगवान के बहुत सारे ऐसा स्टोरीज़ है ना, जहाँ जहाँ पहले श्रीनाथ जी भगवान को वहाँ ले जाने से, नाथद्वारा ले जाने से पहले कितनी जगह में वे रुक के गए थे। अगर मैं आपको कहूँ पहले ना ठाकुर जी यहाँ पे था मूल द्वारका में, या कि चलो यहाँ पे पहले ठाकुर जी थे, तो क्या आप मुझे ऐसा बोलेंगे कि हाँ ठाकुर जी थे, अभी तो नहीं है ना, अभी तो नाथद्वारा लेके चले गए ना? ऐसा बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि ठाकुर जी पहले तो यहाँ विराजे थे ना, तो इस जगह को भी प्रणाम करना चाहिए? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं माता जी, हो सकता है ठाकुर जी अभी यहाँ नहीं है, उनको द्वारका श्रीनाथ जी लेके चले गए नाथद्वारा, लेकिन पहले तो यहाँ पे थे ना ठाकुर जी। ऐसी बहुत सारी जगह है ना चरित्र में जहाँ पे नाथद्वारा जाने से पहले श्रीनाथ जी भगवान को कई कई मंदिरों में उनको स्थापना की गई थी। तो आप कितने स्मार्ट हो, कितने कॉन्शियस हो कि जो जगह में पहले भगवान रहे थे अब नहीं है, तो भी हमारे लिए वो स्थल पूजनीय है। आप देखिए
एक चक्रधाम में भी हम कुछ दिन पहले ही गए थे और काटवा भी गए थे। अब काटवा में एक झाड़ है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने बाल काटे थे, एक झाड़ है जिनके नीचे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। अभी भी जब भक्त जाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है। वो अभी थोड़ी वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, लेकिन पूजनीय लगता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी वहाँ बैठे थे। कभी हमारे ठाकुर जी उस झाड़ के नीचे बैठे थे, है ना। आप देखिए, हम कभी कभी मेंबर लोग को ले जाते हैं ना एक चक्र धाम, तो एक चक्र धाम में ज़्यादातर तो बड़े बड़े मंदिर कुछ नहीं है, ऐसे छोटा सा झाड़ है, इसके नीचे नित्यानंद प्रभु का जो अम्बलिकल कॉर्ड, मतलब जो कहते हैं ना माता के गर्भ के साथ जो जुड़ा हुआ कॉर्ड है, उसको यहाँ पे दफनाया गया है। तो कुछ कुछ जो लाइफ मेंबर होते हैं ना, जो इतना भक्ति में आगे नहीं बढ़े, उनको लगता है इतना दूर मायापुर से इतना घंटा लेके आए ये झाड़ दिखाने के लिए, यहाँ क्या है देखने के लिए। भक्तों को अच्छा लगता है, उनको समझ में, उनको लगता है अरे बड़ा कुछ मंदिर आलीशान कुछ है तो अच्छा लगता है, ये कहाँ कहाँ हमको गली गली में घुमा रहे हैं। लेकिन भक्तों को लगता है कि नहीं, यहाँ मेरे ठाकुर जी विराजे थे, ये मेरे लिए पूजनीय है। अब मेरा क्वेश्चन आपको ये है भक्त लोग, कि जहाँ पहले ठाकुर जी थे वो चीज़ भी आपके लिए पूजनीय है, तो जहाँ ठाकुर जी अब है वो आपके लिए कितना पूजनीय होगा। और ठाकुर जी तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, उसका मतलब हर एक भक्त कितना पूजनीय है, क्योंकि हर एक भक्त के हृदय में ठाकुर जी है, जस्ट नाउ है। ऐसा नहीं है कि पहले थे, अभी भी है। हर एक जीव में भगवान है उनके हृदय में, तो फिर उनको मान देने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि उनके हृदय में भगवान है, राइट। तो अगर इस भावना में रहेंगे तो मान देना बहुत आसान हो जाएगा कि इसके हृदय में अभी ठाकुर जी है, जस्ट नाउ सिटिंग देयर, तो क्यों ना हम उनको मान दें। तो इस भावना में हम रखेंगे तो हम सबको, इनफैक्ट इसलिए तो भगवद्गीता में क्या कहते हैं, पंडिता समदर्शनी 5.18, क्योंकि पंडित उस भाव में है कि एक कुत्ता हो या एक हाथी हो या एक ब्राह्मण हो या एक चंडाल हो या जो भी हो, सबके हृदय में भगवान है, इसलिए वह सबको समान भाव से मान दे सकता है। इनफैक्ट आप देखो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 3.29.24 उसमें कपिल मुनि कहते हैं अपनी माँ से कि अगर कोई विग्रह की सेवा करता है तो उसमें भगवान को इतना आनंद नहीं आता है जितना अगर कोई एक भक्त के हृदय में भगवान है ऐसी भावना से भक्त के साथ सद्व्यवहार करे, उसकी सेवा करे, तो भगवान ज़्यादा खुश होते। when we see the presence of Lord in everybody's heart, जब हम भगवान की उपस्थिति को हर भक्त के हृदय में अनुभव करते हैं तो ये ठाकुर जी ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा तीसरे स्कंद में आता है। सिमिलरली आप देखिए कैंटो 11 चैप्टर 29 वर्स नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सारे वर्स पढ़ लीजिए। वहाँ पे उद्धव को बोलते हैं कि भक्त मुझे हर जगह देखता है, जो भक्त होता है वो मुझे एक गधे के अंदर में, एक कुत्ते के अंदर, हर एक के हृदय में मैं हूँ, ऐसी भावना से वे सबको प्रणाम करते हैं, फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ऐसा उसको पूरा आप डिटेल में पढ़िए, मैं तो एकदम स्पीड में भाग रही हूँ। फिर से आप देखिए और एक श्लोक आता है कैंटो 3 चैप्टर 29 वर्स नंबर 34, बोलते हैं कि जो हर एक भक्त को रेस्पेक्ट करता है कि हाँ इसमें भी सुपर सोल के रूप में भगवान है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय लगता है। फिर आप देखिए अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। हालांकि आप देखिए कुंती देवी की स्तुति में कुंती देवी भी कहती है कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री भी, ये सारे ऑब्स्टेकल्स है हमारे, जो हम सोचते हैं ना कि मैं बहुत बुद्धिमान, मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छे परिवार से, मैं बहुत धनी परिवार से, सो ये सारी भावनाएं जो रखते हैं मन में, भगवान उनको इजीली अवेलेबल नहीं है। भगवान सिर्फ अकिंचन गोचर, जो एकदम दीन भाव से भगवान को अप्रोच करता है। आप देखिए कुंती देवी की स्तुति में 1.8.26 श्रीमद् भागवतम। तो ये जो दैन्य भाव है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसलिए मान देना है, सबको मान देना, केवल गुरु को नहीं। इसलिए आप देखिए हमारे मंगलाचरण में हम बोलते वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्चा, गुरु के साथ में सारे वैष्णवों को भी मेरा प्रणाम। हम रोज़ बोलते वांछा कल्पतरुभ्यश्च, सारे वैष्णवों को प्रणाम। तो यस, ये हमें ये करना है। और आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी एवरी डे 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे और ठाकुर जी को 1000 बार। अब देखिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनकी एज थी 144 ईयर्स, एवरी डे 3000 बार प्रणाम करते थे वैष्णवों को। कैसे,
मैं बताती हूँ, वो भी क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे, इतने बूढ़े थे कि उनकी जो आँख थी ना, वो आँख को ऐसा खोल भी नहीं सकते, 2 जने को ऐसा पकड़ना पड़ेगा, ऐसा उनका शरीर था। फिर भी 3000 बार रोज़ मानसिक रूप से वैष्णवों को प्रणाम करते थे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर केवल भगवान को प्रणाम करना ही इम्पोर्टेंट है तो ये लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे? 3000 बार मानसिक प्रणाम करने के बदले में एक 10 माला ज़्यादा कर लेते जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। उसका मतलब कितना इम्पोर्टेंट है हमें वैष्णवों को मान देना है। तो ये प्रूफ है, हमें हमारे पूर्व आचार्य दिखा रहे हैं कि अमानी ना मान देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरों को मान देना। इस पूरी चीज़ को या तो आप एक क्वालिटी के जैसे ले सकते हो, या तो इसको अलग अलग क्वालिटी के जैसे भी ले सकते हो, कि सहन करना मतलब या तो आप ह्यूमिलिटी के अंदर में ही ले सकते हो, क्योंकि आप विनयी हो इसलिए आप सहन करते हो, इसलिए आप दूसरों को मान देते हो, इसलिए आप दूसरे से मान की अपेक्षा नहीं करते हो, या तो इसको 4 अलग अलग गुण के जैसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये गुण खत्म हो गया, विनयी रहना, सहनशील रहना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलोगे माता जी ये बहुत मुश्किल है, ठीक है चलो दूसरों को मान भी दे दिया, लेकिन थोड़ी तो इच्छा होगी ना कि सब हमें मान दे। नहीं तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमें अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम कैसे हैं, हम कैसे लेवल में हैं। एक छोटी कहानी बताऊंगी, कहानी बोले बिना मेरे को भी मन में शांति नहीं होती। एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि देखो इस दुनिया की सबसे क्या कहते हैं ना निकृष्ट चीज़ को लेके आओ, सबसे निकृष्ट। तो ये गया कहाँ है सबसे निकृष्ट क्या है इस दुनिया में? तो उसने देखा स्टूल, ये जो मलमूत्र होता है तो सबसे निकृष्ट होता है। तो जैसे ही वो मलमूत्र चलो मैं थोड़ा सा टोकरी में ले जाऊंगा, फिर उसे याद आया ये निकृष्ट कैसे हो सकता है? जब हम भगवान का महाप्रसाद खाते हैं कितना टेस्टी लगता है। महाप्रसाद को हम जब खाते हैं, महाप्रसाद बहुत अच्छा लगता है देखने में, सूंघने में, खाने में। लेकिन जब वो महाप्रसाद हमारे टच में आता है, हमको छूता है, फिर दूसरा दिन जो है वो मलमूत्र के रूप में तैयार हो जाता है। तो हमें छूने के बाद निकृष्ट होता है, लेकिन निकृष्ट है नहीं। फिर उसने सोचा अच्छा ये जो इंसेक्ट्स है ना, छोटे छोटे वॉर्म्स है जो मल के ऊपर में घूमते, ये निकृष्ट है। फिर उन्होंने सोचा मन में, उस शिष्य ने, ये कैसे निकृष्ट है? हाँ हो सकता है कि वे स्टूल के ऊपर में घूम रहे हैं, लेकिन वे इतने स्मार्ट है, ये लोग, ये जो वॉर्म्स होते हैं ना, ये स्टूल को खा के प्रोसेस करके इसको ह्यूमस बना देते हैं, मैन्यूर बना देते हैं इसको, ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल होता है। तो ये भी निकृष्ट नहीं है। फिर वो गुरु के पास वापस गए, तो गुरु ने कहा ठीक है तुमने ढूंढा सबसे निकृष्ट क्या है? बोलता हाँ गुरुजी समझ में आ गया। क्या? बोलता मैं ही हूँ सबसे निकृष्ट, क्योंकि मैंने देखा इस दुनिया में हर चीज़ अच्छी है, जब मुझसे कांटेक्ट में आती है तब वो चीज़ खराब हो जाती है। उसका मतलब निकृष्ट मैं ही हूँ। खाने की चीज़ कितनी अच्छी होती है, मुझसे कांटेक्ट में आने के बाद में वो मल के रूप में तैयार हो जाती है, तो निकृष्ट मैं हूँ। तो हमें जो बार बार हमें ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि हम एक्चुअली है क्या। मल मूत्र रक्त पसीने से बना हुआ हमारा शरीर, तो ये बार बार इसको ध्यान में रखेंगे तो हमें अभिमान नहीं आएगा और दूसरों से मान की अपेक्षा भी नहीं करेंगे और दूसरों को मान दे पाएंगे। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं ना, क्या है, पक्का आम कच्चा आम, कच्चा आम भी एक दिन पक्का आम होने वाला ही है। तो हो सकता है आज ये वैष्णव में भी कुछ हमें दोष दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा तो सबकी शुद्ध है, सब भगवान के गुणात्मक अंश है। तो ऐसा सोच के जो है हमें सबका मान करना चाहिए। और कभी अगर हमें किसी में दोष दिख भी जाए ना, किसी वैष्णव में, और मान देने की इच्छा ना हो, तो एक ये एग्जाम्पल याद रखना। आप जब मंदिर में उत्सव होता है या आपके कॉन्ग्रीगेशन में उत्सव होता है, तो आई एम श्योर आप लोग अभी वर्चुअल प्रसाद ले रहे हो कि फिजिकल प्रसाद ले रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन जब फीस्ट खाते हो तो फीस्ट खाने के बाद क्या करना पड़ता है? हाथ धोना पड़ता है। तो हाथ धोने के लिए क्या करना पड़ता है? वॉश बेसिन में जाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब फीस्ट प्रसादम होता है तो इतनी बड़ी लाइन लगी रहती है वॉश बेसिन के पास में, 15, 20, 25 भक्त लाइन में खड़े हैं। तो सबसे पहले जो लाइन में खड़ा है जिसने हाथ धो लिया, जब हाथ धो के वापस आता है तो लगता है वाह कितना क्लीन है ये डिवोटी, हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उसका मतलब जो अभी लाइन में खड़ा है क्या वो अनक्लीन है? नहीं बाबा, बेचारा वो भी लाइन में ही खड़ा है। ये आगे वाले 14 जनों का हैंड क्लीन होगा तो उसका भी क्लीन होने वाला है, लेकिन तुम उसके ऊपर में नफरत दिखा रहे हो और इसको बहुत अच्छा बोल रहे हो। अरे बाबा सब कतार में है, सब साफ हो जाने वाले हैं, इसलिए सबको मान दो। मन में ऐसा मत सोचो ये इसको मान दूंगा क्योंकि इसने हाथ धो लिया है, पर ये भी तो धोने वाला है, 15 मिनट और है, ये भी धोएगा हाथ। उस तरह से अगर हम मन में सोचेंगे तो हम सबको मान दे सकते हैं। तो उस तरह से जो है हमें
सबको मान देना है, मान की अपेक्षा नहीं रखनी है, विनयी रहना है, सहन करना है। अगर ये 4 गुण हम अपने आप में क्या कहते हैं बढ़ा पाएंगे या इस गुणों को हम पोषण दे पाएंगे तो हम भगवान के प्रिय होंगे और तभी हम जो है सतत नाम कीर्तन कर पाएंगे। सिंपल है, हम जो इस शरीर लिए है, अगर हमें भगवत धाम वापस जाना है तो इस कलयुग में एक ही चीज़ हमें वापस ले जा सकती है, वो है हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम संकीर्तन हमें करना है तो हमें सत्व मोड में रहना है, और सत्व गुण में हमें रहना है तो हमें ये 4 गुण चाहिए। ये 4 गुण हम में आएंगे तभी जाके हम हरिनाम ले पाएंगे, और बिना हरिनाम का कोई छुटकारा नहीं है। कलयुग में हरिनाम एव ही केवलम, उसके सिवाय कोई हमारा रास्ता नहीं है। तो इसीलिए हमें बहुत ही सिंसियरली इन गुणों को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही जल्दी गौर पूर्णिमा का महामहोत्सव पास में आना वाला है, तो बर्थडे होता है तो क्या होता है, बर्थडे में गिफ्ट देते हैं ना हम। तो अब चैतन्य महाप्रभु को क्या गिफ्ट देंगे हम गौर पूर्णिमा के दिन? तो हम ये गिफ्ट दे सकते हैं, उन्होंने दी हुई ये शिक्षाष्टकम, ये जो शिक्षा है, ये जो 3रा श्लोक है, धीरे धीरे, एक दिन में तो हम नहीं बन जाएंगे शुद्ध भक्त, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे गोल बनाते हुए आगे जाएंगे और हम में इन गुणों को लाने की, पोषण देने की कोशिश करेंगे। उस तरह से चैतन्य महाप्रभु को हम आनंद दे सकते हैं। बस ये कहते हुए मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। काफ़ी लंबा क्लास हो चुका है, होप आप लोग सो नहीं गए हो तो अभी आप उठ सकते हैं क्योंकि क्लास ख़त्म हो गया है। हरे कृष्णा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा